चलो आई होप सारे लोग प्रेजेंट हो चुके होंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं आज की इस मीटिंग को। एंड इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन को कंडक्ट किया था इनविटेशन मास्टरी नाम से, राइट। ठीक है, तो सेम मीटिंग कंटिन्यूसली आज भी जा रहा है। इनविटेशन मास्टरी पार्ट सेकंड रहेगा ये आपके लिए, बिकॉज 3 से लेकर 4 दिन का ये सेशन रहेगा। एंड उस दिन में मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट दिए थे, राइट। ठीक है, तो कॉपी पेन के साथ में आई होप आप सारे लोग रेडी होंगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड है। जितने भी लोग ने पार्ट वन की ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया था, अपने सीनियर के साथ में नोट्स वगैरह आप मांग सकते हो। अदरवाइज आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, इसका रिकॉर्डेड वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग हो सकता है इस वीडियो को आने वाले टाइम में हमारे यूट्यूब में भी देखने वाले हैं। सो प्लीज सबसे पहले तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आपने इन्विटेशन मास्टरी पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट आप सभी लोग जाके पार्ट फर्स्ट को देखें, बिकॉज पार्ट फर्स्ट के बाद में यही कंटिन्यूसली चल रहा है। एंड आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन सबसे पहले पार्ट वन को देखें। एंड दिस इज पार्ट सेकंड कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी सीनियर के साथ में आप पार्ट फर्स्ट की रिकॉर्डिंग वीडियो भी मांग सकते हो एंड नोट्स बनाना है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है सिर्फ आपके लिए नहीं है। आने वाले टाइम में आप अपने एएस को भी ट्रेन करने वाले हो और अपनी एएस को यही सेम चीज आप डुप्लीकेट करने वाले हो। उस टाइम पे आपको ये सारी नॉलेज एक ही जगह पे इकट्ठा मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त को हम वेस्ट नहीं करते हैं। सो उस दिन हमने लिख लिया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉलिंग तक हमने खत्म कर दी थी, है ना। तो आज आप लोगों को मैं लिखाने वाला हूँ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो इनविटेशन के अंदर सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं इस फील्ड के अंदर आऊंगा तो मेरे साथ कैसे कैसे लोग टकराने वाले हैं, ये आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक, ये जो ऐसा पर्सन है जिसके पास में नेगेटिव क्वेश्चन की ना बारिश नहीं होती है। मतलब ये ऐसा पर्सन होता है जो खुद रिसर्च करके आता है, जेन्युइन होता है, ओबीडियंट होता है, इसके अंदर ज्यादा डाउट्स नहीं होते हैं। अगर डाउट्स पूछता है तो ये जेन्युइनली इसके अंदर जो डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पूछता है। ठीक है, और ये ऐसा पर्सन होता है जो आपकी कॉल को हमेशा अटेंड करेगा, आपकी वीडियो जो आप वीडियो भेजते हो देखने के लिए, सीखने के लिए, और जो नोट्स बनाने के लिए आप बोलते हो वो सारी की सारी ये कंप्लीट करके आता है। ठीक है, ये टाइम से पहुंचेगा, है ना, ये वीडियो भी देखेगा, ये नोट्स भी बनाएगा, ये आपको रेस्पेक्ट देगा, ये आपको खुद कॉल करेगा, ये टाइम से भी पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड कभी अगर पहुंच नहीं पाया, बाई चांस अगर इसके घर में कोई फंक्शन होता है, लेट हो जाता है, तो ये बोलेगा आपको कॉल करके, सर आज थोड़ा सा लेट होने वाला है। तो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट हमेशा आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करने वाला है। ठीक है, नाउ सेकंड लिख लो आप लोग। सेकंड आता है आपका स्केप्टिक प्रोस्पेक्ट। स्पेलिंग लिखवा देता हूं, एस CEPTIC प्रोस्पेक्ट। अब इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डाउटफुल प्रोस्पेक्ट। ये ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो आपकी बातों को हमेशा सोचेगा, डाउटफुली लेगा और इमेजिन करके खुद उसको जज करके आपके साथ में प्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट से बहस करना, आर्गुमेंट करना, ये आपके खिलाफ में होता है। तो ऐसे लोगों से आपने बहस कभी नहीं करना है, आर्गुमेंट कभी भी नहीं करना है। बस इन लोगों के साथ में आप ये चीज कर सकते हो कि आप इनको स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हो, वीडियोस वगैरह आप दे सकते हो, सो दैट ये खुद से ही क्या कर ले, रिसर्च कर ले। तो दो टाइप के प्रोस्पेक्ट बताया मैंने आपको, पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज स्केप्टिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर से। अब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड में आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट में था, फर्स्ट में क्या लिखा है मैंने आपको, पॉजिटिव। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकंड नंबर में लिखा है स्केप्टिक, जिसको ब्रैकेट में लिख सकते हो डाउटफुल। एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। कौन सा, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। लिख रहे हो आप सारे लोग, ठीक है, लिखो, है ना। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपने एएस को भी सिखाने वाले हो। ठीक है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये सभी प्लेटफॉर्म के अंदर हर चीज को नेगेटिवली ये देखने वाला है। ठीक है, एंड ये ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो आपके फॉरएवर के बिजनेस के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, ये लोग सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए होते हैं। और आपकी कंपनी में और हमारी कंपनी के अंदर या फिर उसकी कंपनी के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या अच्छी चीजें नहीं है, क्या क्या बुराइयां हैं, ना, वो सारे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आया होता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ में भी आपने बहस नहीं करना है। जवाब देने से पहले आप सबसे पहले रेडी होना पड़ेगा उसकी बात को सुनने के लिए। एंड ये ऐसे पर्सन होते हैं, नेगेटिव पर्सन की अगर मैं बात करूं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, सो लीव देम। आपने इन लोगों को क्या नहीं करना है, फोकस नहीं करना है। सो आपने किसको करना है, फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज सबसे पहले पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के ऊपर एंड दूसरा स्केप्टिक प्रोस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव बहुत अच्छा होता है, स्केप्टिक को अगर आप टाइम देते हो तो ये भी आपके बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। बट थर्ड टाइप के जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव पर्सन को आप मोटिवेट करके बिजनेस के अंदर लेके भी आ जाओगे, क्लोजिंग भी हो जाएगा, बट ये वो पर्सन है जिनको अगर मार्केट में फिर से कोई नेगेटिव कर देता है तो ये फिर से डरमिस हो जाएगा, ये फिर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा तीनों टाइप के प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, तो मार्केट में आपने जब भी ध्यान देना है, 80% टाइम आपने पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को देना है एंड द नेक्स्ट 20% आपने स्केप्टिक प्रोस्पेक्ट को देना है, यानी कि डाउटफुल प्रोस्पेक्ट को देना है। डाउटफुल पर्सन भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने इनको डाउट को क्लियर कर दिया और आपने इनको जेन्युइनली स्टडी मटेरियल, डाटा, फैक्ट एंड फिगर्स प्रोवाइड कर दिया और थोड़ा सा आपने इनके ऊपर मेहनत किया, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं। बट आप अपना सिंगल सेकंड भी स्पेंड मत करना जो लोग नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के अंदर आते हैं, बिकॉज ये वो पर्सन है जो आपके टाइम को खराब करने वाले हैं, जो आपके टाइम की कदर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जितना भी आप मोटिवेट कर दो, एक दिन ये फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट फिर से आपका टाइम खराब करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक ऑक्सीजन इन नेटवर्क मार्केटिंग।
राइट, ठीक है। तो इन्विटेशन मास्टरी सीख रहे हैं हम लोग अभी। इन्विटेशन मास्टरी के अंदर आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, वो है प्रोस्पेक्टिंग, या फिर जिसको आप नेक्स्ट टॉपिक में बोलते हो, है ना, इन्विटेशन। ये क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑक्सीजन है। अच्छा, आप सभी लोग बताओ, बिना ऑक्सीजन का कोई जिंदा रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो सेम तरीके से ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर इस बिजनेस को ऑनलाइन में करें या फिर ऑफलाइन में करें। सो डोंट वरी, आप इस बिजनेस को ऑनलाइन में भी कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो, और दोनों ही कर सकते हो। आपने मल्टीपल तरीके ढूंढने हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, क्या प्रेजेंटेशन दिखाना है, शो करनी है आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बिजनेस, आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म को क्विट क्यों करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? यस यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, सर उनके पास में लीड्स नहीं होती। यस डेफिनेटली लीड्स नहीं होती है, बिकॉज वो लोग इन्विटेशन के अंदर वीक होते हैं, इन्विटेशन के अंदर कमजोर होते हैं, और वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते हैं। फिर से आप लोग यहाँ मुझे टाइप कर देना चैट में, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, एक चीज टाइप करना। अच्छा, अगर इन्विटेशन नहीं हुआ, अगर इन्विटेशन नहीं हुआ तो आप किसको ट्रेन करोगे? कर सकते हैं किसी को? नहीं, राइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी आपकी है ना लाइक ट्रेनिंग है, जो भी आपने डिजाइन करी है, अगर आपके अंदर इन्विटेशन ही नहीं हुआ, प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं हुई, लीड्स ही जनरेट नहीं हुआ, तो आप किसको सिखाओगे? राइट, ठीक है। तो इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक ऑक्सीजन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट लग्जरी, इट्स नॉट अबाउट लग्जरी। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, इन्विटेशन के लिए, है ना, ऑनलाइन में इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत अच्छी खासी दिखनी पड़ेगी, रिच माइंड से दिखाना पड़ेगा, रिच लुक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लग्जरी आइटम चाहिए, फोन महंगा होना पड़ेगा, ना, ड्रेसअप अच्छी होनी चाहिए, ये सोचते हैं। बट दैट इज नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आपको कंसिस्टेंसी अपनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट लग्जरी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट में एक चीज और लिख लो, फोर्थ पॉइंट में एक चीज और लिख लो, पहले ओल्ड मार्केट में नहीं जाना है, ठीक है। पहले कोल्ड मार्केट में नहीं जाना है, सबसे पहले हॉट मार्केट में एंड वार्म मार्केट में काम करना। क्योंकि अगर आप हॉट मार्केट में और वार्म मार्केट में चले जाओगे, जो कि हमारे इसके बाद का टॉपिक है, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, बट जैसे आप हॉट मार्केट में एंड वार्म मार्केट में काम करते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या प्रैक्टिस होगा? आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस होगा, आपको सवालों के जवाब कैसे देना है, कैसे कैसे प्रॉब्लम आपको यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है, वो सारी चीजें आप सीख लोगे, राइट। सबसे पहले मैंने यही चीज बताया, कोल्ड मार्केट में जाने से पहले हॉट मार्केट में एंड वार्म मार्केट में आप लोग काम करना स्टार्ट करें, आप लोगों को बहुत ही तगड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख सकते हो आप, फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, डोंट प्रीजज। क्या बताया मैंने? डोंट प्रीजज, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो वार्म मार्केट के अंदर, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी स्किल्स मिलेगी, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बेस्ट हो जाएगा। बट वन थिंग इज दैट, डोंट प्रीजज। अगर कोई भी आदमी 18 साल से ऊपर है और जिंदा है, सांसें चलती है, तो आप उन सभी लोगों को अपना बिजनेस के बारे में बता सकते हो। बिकॉज दुनिया में हम दो चीजों को सॉल्व करते हैं, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन इज मनी, हर बंदे को चाहिए, पैसा हर आदमी को चाहिए, राइट, ठीक है। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उन सबको पैसा चाहिए, तो आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को सबको बताओ ना। बट आप प्रीजज क्यों करते हैं? सोच के देखो, जिस पर्सन ने आज आपको फॉरएवर के अंदर इंट्रोड्यूस किया, या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसने भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिजनेस को बताने से पहले प्रीजस किया होता, तो आपको ये बिजनेस मिल पाता? डेफिनेटली नॉट, राइट, ठीक है। तो प्रीजस नहीं करना है। 18 साल से ऊपर लीगली जो ज्वाइन कर सकता है, और अगर किसी की सांसें चल रही है और अगर कोई टपक रहा है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं, भाई रुक रुक रुक, प्रेजेंटेशन सुन के जा। क्योंकि बिजनेस के अंदर, मतलब फॉरएवर की बिजनेस के अंदर दो चीज हम प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज मनी, जो कि हर पर्सन को चाहिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, राइट, ठीक है, किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज, किसको हेल्थ नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, राइट, ठीक है। तो हम दुनिया के दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को बताओ ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ना, क्योंकि इस बिजनेस की नीड सबको है, ऑलराइट। तो प्रीजस बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एबीसी रूल को समझना पड़ेगा। क्या? एबीसी रूल को समझना पड़ेगा वार्म मार्केट में अगर आप खेलते हो तो। एबीसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको भी लिखाने वाला हूं, बट सबसे पहले थर्ड पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, आप लिख सकते हो एबीसी रूल इन वार्म मार्केट। क्या है? एबीसी रूल इन वार्म मार्केट। सो इसको क्या बोलता हूं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ब्रीजिंग बोल सकते हो आप इसको। क्या? ब्रीजिंग। अबे ब्रीजिंग क्या होता है, मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले ए जो मैंने आपको बताया, ए इज इक्वल टू आपका प्रोस्पेक्ट। ए कौन है? आपका प्रोस्पेक्ट है। एंड हु इज बी? बी इज ब्रीज। वो कौन है? आप। बी कौन है? ब्रीज। जो कनेक्ट करने का काम करता है वो है बी। एंड सी इज योर अपलाइन। सी कौन है? आपका अपलाइन। तो एबीसी रूल ये कहता है, आपका प्रोस्पेक्ट ये है, आपका अपलाइन सी है, और बीच में जो बी आता है वो आप हो, दैट इज ब्रीज। तो आपने क्या करना है, जब भी वार्म मार्केट के अंदर काम करते हो, जब भी हॉट मार्केट के अंदर काम करते हो, सारी चीजें आपने खुद नहीं बताना है। समझ में आया? बहुत सारे लोग फेल हो जाते होंगे, राइट, बहुत सारी रिजेक्शन आता होगा आप सभी लोगों को। दैट इज बिकॉज आप सारा काम खुद करने की कोशिश करते हो, है ना, है ना। यस, मैं इसीलिए कह पा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ में, मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वही लेके आते हैं, वही समझाते हैं, वही क्लोज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट इन फॉरएवर लिविंग, जो कि मुझे
मिस्टेक लगता है। फॉरएवर के अंदर मिस्टेक नहीं है, ये लोग मिस्टेक करते हैं। सो आपने क्या करना है, अगर आप हॉट मार्केट में इन्वाइट करते हो, वार्म मार्केट में इन्वाइट करते हो, तो एबीसी रूल को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। ए इज इक्वल टू योर प्रोस्पेक्ट, बी इज इक्वल टू ब्रीजिंग पॉइंट यानी कि आप खुद, और सी इज योर अपलाइन। तो प्रोस्पेक्ट को अपलाइन से कनेक्ट कर दो ना, बाकी सारा आपका अपलाइन कर लेगा। राइट, समझ में आया? कैसा लगा ये पॉइंट? अच्छा लगा? राइट, ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट थिंग। अब हम इन्विटेशन मास्टरी के अंदर है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने टीम में शेयर कर देना है। अपने टीम में क्या कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, है ना, 4-5 लोग तो बैठे हुए हैं, बट जो आपके डाउनलाइन है, जो आपके एयर्स हैं, वो शायद यहाँ पे नहीं बैठे होंगे। अब मैं 4-5 लोग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 4-5 मेन लीडर के लिए ये सेशन मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग आप आगे अपने सेशन में, है ना, अपने एयर्स को ट्रेन करने वाले। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने एयर्स को भेजो, ट्रेन करो, नोट्स बनाने के लिए बोल दो आप, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहा है, अगर कोई पर्सन इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलने वाले हैं। एंड इन डेप्थ एक वीडियो में ये पूरा समरी, ये पूरा नॉलेज ना होल यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज माय गारंटी, सच बता रहा हूँ। इन्विटेशन मास्टरी पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है ना, एक बार देख के आ जाओ। पहले मैं माइंडसेट बनाता हूँ इन्विटेशन के लिए, और सेकेंडली मैं आपको समझाऊंगा कि इन्विटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। और गारंटी, आपने एक चीज नहीं सुना होगा, लाइफ टाइम रोमांस विद द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। मैं आज आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को कंटेंट मिले आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने टीम को शेयर कर देना, बिकॉज नॉलेज अपने आप में, ठीक है, इकट्ठा करके नहीं रखना है। नॉलेज जितना शेयर करो उतना अच्छा रहता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी टीम भी ये सारा नॉलेज गैदर करे? डेफिनेटली चाहते हो, राइट, है ना। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना है, और जरूर शेयर करना है, और उनको भी बोलना है कि आगे जितने भी आपके एएस है उनको शेयर करते हो, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन्विटेशन के अंदर, इन्विटेशन मास्टरी के अंदर ये सेकंड पार्ट वीडियो है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके इसी यूट्यूब चैनल के अंदर सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। इन्विटेशन मास्टरी के अंदर अभी मैंने सिखाया नहीं है कि इनवाइट कैसे करते हैं, जस्ट माइंड मेकअप करवा रहा हूं बैकग्राउंड में, यानी कि एक फिल्म को शूट होने से पहले उसका कंसेप्ट रेडी होता है, राइट। स्क्रिप्टिंग होती है, उसके बाद बैकग्राउंड डांसर्स लाए जाते हैं, विजुअल इफेक्ट होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। लाइक वाइज आपको इन्विटेशन सिखाने से पहले बिहाइंड द सीन में जितने भी क्रू आर्टिस्ट होते हैं उनकी जैसे इंपॉर्टेंस होता है, लाइक वाइज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। इतना इन डेप्थ में ये ट्रेनिंग कोई देगा ही नहीं, आई गारंटी दैट। 4 दिन की सेशन करता हूं मैं अपने बूट कैंप के अंदर, जब मैं अपने पर्सनल एएस को सिखाता हूं तो इन्विटेशन के अंदर 4 दिन लगा देता हूं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को रिलेशनशिप। तो इन्विटेशन के लिए सबसे पहले, इन्विटेशन के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इज लाइक पौधे को पानी देना। क्या है? पौधे को पानी देना जैसा है। अच्छा, अगर पौधे को पानी नहीं दिया तो क्या लगता है, सस्टेन हो पाएगा, जिंदा हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो लाइक वाइज, ठीक है, लोग उनके साथ बिजनेस करेंगे जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? लोग उनके साथ बिजनेस करते हैं जिनको वो लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप बनाना भी जरूरी है, ऑलराइट। समझ में आया? ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, डोंट शो योर फेक पर्सोना। बहुत सारे लोग फेक परमिशंस करते हैं, फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, दैट इज नॉट गुड। एक ना एक दिन आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाएगा कि आप जो भी चीजें कर रहे हो दैट इज फेक, आपका दिखावा है, और उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो सेम चीज बहुत सारे लोग यूट्यूब के अंदर बोलते होंगे आपको, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि तब तक आप फेक ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते रहो जब तक रियलिटी में वो इन्वायरमेंट ना आ जाए। बट दैट इज अ रॉन्ग कांसेप्ट, दैट इज रॉन्ग कांसेप्ट। ये नहीं है, आपको कभी भी फेक चीजें, फेक पर्सनालिटी शो ऑफ नहीं करनी है, राइट। आपको किसी का फायदा नहीं उठाना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो सबसे पहला रिलेशनशिप, सामने वाले बंदे के साथ में आपका एक जेन्युइन ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। सो केएलटी फॉर्मूला लिख लो, रिलेशनशिप के अंदर केएलटी फॉर्मूला लिख लो। क्या? केएलटी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, के इज इक्वल टू when they know you, when they know you, all right. K, next is L, L is equal to when they like you. क्या था? when they like you. and T is equal to, T का मतलब होता है when they trust you. क्या? when they trust you, ठीक है। तो KLT फॉर्मूला है रिलेशनशिप के अंदर। K का मतलब होता है पर्सन तब ज्वाइन करेगा जब वो आपको जानेगा, जब वो लाइक करेगा, और जब वो ट्रस्ट करेगा। सो सेल इज द ट्रांजैक्शन जो आता है KLT। के का मतलब जो, जब वो जानेगा, जब वो पसंद करेगा, जब वो ट्रस्ट करेगा, तब जाके आपके अंदर कोई भी पर्सन क्या होता है, ज्वाइन करता है, ऑलराइट। सो ये चीजें मैंने लिखा दिया। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है? ओके ग्रेट। शेयर का बटन में दिखे होगा ना, तो भेज देना बाद में ना, ठीक है, ओके ग्रेट। सो अब हम लिखने वाले हैं टाइप ऑफ मार्केट। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ मार्केट। तो इन्विटेशन के अंदर, है ना, इन्विटेशन के अंदर, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, ये सेकंड वीडियो है, अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अब हम लिखने वाले टाइप ऑफ मार्केट, ठीक है। तो वहां पर आप लिख लो सबसे पहले हॉट मार्केट। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या लिख लो आप? हॉट मार्केट, ठीक है। हॉट मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जिसको आप जानते हो। क्या? जिसको आप जानते हो।
और ये बेस्ट मार्केट है भाई स्टार्ट करने के लिए। क्या है? बेस्ट मार्केट है। और एक चीज याद रखना, आप तब तक रणजी मैच नहीं खेल सकते हो जब तक आप गली में क्रिकेट नहीं खेलते हो। आप तब तक आप नेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जब तक आपने गली में क्रिकेट ना खेला हो। कहने का मतलब समझ में आया? आप तब तक कोल्ड मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपने अपने हॉट मार्केट में काम ना किया। और ये जो हॉट मार्केट है ये सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला मार्केट है, क्योंकि हॉट मार्केट का मतलब होता है जिनको हम जानते हैं उनको बिजनेस समझाना, उनको बिजनेस दिखाना, राइट। और हॉट मार्केट के अंदर वो हमें जानते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल बैठे हुए इस मीटिंग के अंदर, तो राहुल आपको जितने भी लोग जानते हैं, है ना, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो कॉलेज के फ्रेंड है, उनको अगर आप बिजनेस समझाते हो तो आपको ट्रस्ट करेंगे बिकॉज दे नो यू, वो आपको जानते हैं, इसीलिए वहां पे एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो आपके बिजनेस के अंदर उन लोगों की आने के चांसेस बढ़ जाता है। सो हॉट मार्केट बेस्ट होता है सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को किसी पर्सन को जिसको आप जानते हो, है ना, हॉट मार्केट के पर्सन हो, उनको अगर आप शेयर करते हो, वो तरह तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है ना, फ्रॉड क्यों होता है, महंगी है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, हजारों क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको क्या कर देंगे, आपकी चतुर्भुज बना देंगे। इससे बताया क्या होता है, इससे आपको आपके बिजनेस के अंदर वो पर्सन भले ही आए या ना आए, अगर ट्रस्ट ज्यादा है आपके साथ में तो बंदा आएगा, तो पर्सन आएगा। बट अगर वो नहीं भी आए ना, आपको बहुत सारी क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन वो पूछता है, हॉट मार्केट में आपको पता है ना हमारे दोस्त कितने हरामी होते हैं, है ना, ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तरह तरह के क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप आंसर करो ना, उसको आप आंसर करो, उसको जवाब कैसे देना है लॉजिकली, मैं ज्वाइन कराऊं ही कराऊं, इस हिसाब से आप आंसर करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, वार्म मार्केट। नेक्स्ट इज वार्म मार्केट। आप इनको जानते तो हो बट नॉट कंप्लीटली, जानते तो हो बट कंप्लीटली आप नहीं जानते हो। वो सारे लोग वार्म मार्केट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, आपके दोस्त के दोस्त, आपके मोहल्ले के लोग, आपके जो सामने वाला दुकान है वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, वो लोग। ऑलराइट, आपके कॉलेज के अंदर, ट्यूशन के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, दूसरे सेमेस्टर के अंदर, दूसरे, है ना, किसी भी फैकल्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर वार्म मार्केट। आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज की कैंटीन में आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे बट कंप्लीटली आप नहीं जानते हो, बट हाँ फेस से आप जानते हो कि ये पर्सन भी है। तो वो सब लोग जिनको आप जानते तो हो बट उतना डीपली नहीं जानते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वार्म मार्केट हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट की आपने क्या करनी है, लिस्ट बनाना है। और लिस्ट जितनी बड़ी आपकी होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी फॉरएवर के अंदर, उतनी बड़ी कामयाबी होगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऑलराइट, तो रेडी हो आप लोग? जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे को 2 दिन लगे थे लिस्ट बनाते बनाते। व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, मैंने जब पहले काम किया था वहां के फ्रेंड, मोहल्ले के फ्रेंड, है ना, जो मुझे अखबार देने आता है, दूध पहुंचाने आता है, ठीक है, जहां मैं आयरन करने के लिए कपड़े लेके जाता हूँ, जहां मैं साबुन सरफ खरीदती हूँ, सारे लोगों के नाम मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, सभी उसमें क्या करना है, लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है। एंड हॉट मार्केट और वार्म मार्केट को बुलाने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे बुलाते हैं, बट मेक श्योर आपको एबीसी फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप हॉट मार्केट के, वार्म मार्केट के पर्सन को ऑफिस तक लेके आते हो तो एबीसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। ए इज इक्वल टू योर प्रोस्पेक्ट, बी इज ब्रिजिंग पर्सन, दैट इज यू, ब्रिज मतलब जोड़ने वाला पर्सन, ठीक है, कनेक्ट करने वाला पर्सन, कनेक्टर। ए इज प्रोस्पेक्ट, सी इज योर अपलाइन, ए इज प्रोस्पेक्ट एंड सी इज योर अपलाइन। ऑलराइट, सो बी नंबर पे आपका क्या होगा, ब्रिजिंग पॉइंट, दैट इज यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्ट और अपलाइन को कनेक्ट कर देना है, खत्म। वहीं पे आपका अपलाइन ही आपके बिजनेस के अंदर आपके हॉट मार्केट को और वार्म मार्केट को कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो, कोल्ड मार्केट, माय बेस्ट कोल्ड मार्केट। ये ऑनलाइन मार्केट है भाई, इनको हम जानते ही नहीं है, भरी पड़ी है, नेवर एंडिंग मार्केट है। दुनिया में 7 बिलियन के आसपास, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, हॉट मार्केट, सॉरी कोल्ड मार्केट है। सबसे बड़ा रिजल्ट और सबसे बड़ा मार्केट है कोल्ड मार्केट, ठीक है, समझ में आया? तो कोल्ड मार्केट का मतलब होता है जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिजेक्शन, ठीक है, लिख रहे हो, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत रिजेक्शन मिलने वाला है कोल्ड मार्केट के अंदर, बिकॉज आप जानते नहीं हो। तो यहाँ पे ट्रस्ट बनानी है, क्या ट्रस्ट बनानी है, तो आपको कोल्ड मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और वो ट्रस्ट दिखता है आपकी बातों के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर। तो सेकंड पॉइंट लिख लो अगेन, कोल्ड मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, नॉलेज, क्या चाहिए, नॉलेज। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनालिटी एंड द नेक्स्ट थिंग इज अचीवमेंट। कोल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, रिजेक्शन से बचना है, तो आपको नॉलेज चाहिए। और आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों के साथ में लोग ज्वाइन करेंगे बिजनेस को जिसके अंदर नॉलेज होगा, जिसके अंदर दम होगा। हॉट मार्केट में हम अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके तो आ जाएंगे, पर कोल्ड मार्केट में इतना आसान नहीं है। बट मेक श्योर एक चीज है, मास्टर द आर्ट ऑफ इन्विटेशन इन कोल्ड मार्केट, यू कैन अचीव एनीथिंग इन नेटवर्क मार्केट। अगर आपने कोल्ड मार्केट के अंदर इन्विटेशन को मास्टर कर दिया तो आपको फॉरएवर के अंदर या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।
सो कोल्ड मार्केट बड़ी है बहुत ज्यादा, ठीक है। दुनिया के सारे लोग अभी के टाइम में फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, तो जाओ ना, इनवाइट करो उन सारे लोगों को। तो कोल्ड मार्केट के अंदर एंटर करने से पहले मेक श्योर, मैंने एक चीज बताया था, आप तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जब तक गली में क्रिकेट ना खेलाओ। तो सबसे पहले आप गली में क्रिकेट खेलो, दैट इज योर हॉट मार्केट एंड दैट इज योर वार्म मार्केट। आफ्टर दैट आप अलाउ है इंटरनेशनल मार्केट को एंटर करने के लिए, दैट इज आपका कोल्ड मार्केट। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप लिख लो वंस अगेन, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लिख रहे हो आप सारे लोग? सब्सक्राइब किया? नहीं किया? ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको कंटेंट से जवाब दूंगा, आप मेरे को लाल बटन दबा के जवाब देना। आई विल बी रियली ग्लैड। मैं आने वाले समय में ऐसे कंटेंट आपके लिए यहाँ पे देता रहूंगा, बिकॉज आई नो दैट ये सेशन में बार बार नहीं कर पाऊंगा। सो आने वाले टाइम में आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये सारे सेशन दिखा रहे होंगे और ये सेम चीज डुप्लीकेट होने वाला है। सो मेक श्योर। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग लिख लो आप, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट टू डू फॉर प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट टू डू फॉर प्रोस्पेक्टिंग, क्या क्या कर सकते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ठीक है। लीड जनरेशन एक टॉपिक होगा, इसके बाद पार्ट थर्ड में हम लीड जनरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। बट सबसे पहले व्हाट टू डू फॉर प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो आप लिख सकते हो। तो नंबर फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, नंबर फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग, ऑलराइट। सेकंड वन इज व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मैं आप सबको सिखाऊंगा ये सारी चीजें कैसे करते हैं। नंबर थर्ड इज रेफरेंस मार्केटिंग, हम इस वीडियो के अंदर रेफरेंस मार्केटिंग भी सीखने वाले हैं। एंड द फोर्थ वन इज कार्ड एक्टिविटीज, हेलो कार्ड एक्टिविटीज, ऑलराइट। आई होप आप सब लोगों ने अपनी इन्विटेशन कार्ड बनाया हुआ है, बिजनेस कार्ड बनाया होगा। सो स्टार्ट गिविंग योर बिजनेस कार्ड एंड स्टार्ट रिक्रूटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल, सो दैट आप फॉरएवर के अंदर, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अनस्टॉपेबल बन जाए। आप जितने भी मर्जी अपने डाउनलाइंस को खोल सकते हो, रिक्रूटमेंट ला सकते हो, अगर आपने इस टॉपिक को क्या कर दिया, मास्टर कर दिया। द फिफ्थ पॉइंट इज पैम्पलेट एक्टिविटीज भी बोल सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस के बाहर जैसे एग्जाम खत्म होता है तो ट्यूशन सेंटर के लोग आके पर्चे बांटने स्टार्ट करते हैं। लाइक वाइज भी आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम डीपली सीखने वाले हैं। बट आई नो दैट, आई नो हॉट मार्केट थोड़ा सा रह गया था, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हॉट मार्केट टॉपिक डाल दो फिर से वंस अगेन, हॉट मार्केट टॉपिक डाल दो। हॉट मार्केट के अंदर आपने क्या करना है, द फर्स्ट वन इज बिल्ड द लिस्ट। आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्ड करना है। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी क्या होगी, कामयाबी होगी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट लिस्ट। सो स्टार्ट मेकिंग लिस्ट, आप जितनी बड़ी हो सकती है, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों की लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। मिनिमम 1000 लोगों की लिस्ट होना बेहद जरूरी है, ऑलराइट। सेकंड पॉइंट, और मार्केट के अंदर सेकंड पॉइंट, डोंट प्रीजज, डोंट प्रीजज, प्रीजज नहीं करना है। 18 साल से ऊपर और कोई भी आदमी जिसके अंदर सांस चल रही है उन सबका नाम आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर कोई मर भी गया ना, हेलो, गलत लगेगा सुनने के लिए, लेकिन अगर कोई मर भी गया ना, उनके फ्यूनरल में जितने भी लोग आए होते हैं ना, सबके नाम भी स्टार्ट कर सकते हो लिखने के लिए, ऑलराइट। जो के पार्ट थर्ड पॉइंट में आप लिख दो, थर्ड पॉइंट में आप लिख दो, सॉर्ट द लिस्ट विद रेटिंग्स फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाया है उसको रेटिंग देना स्टार्ट करें, वर्स्ट यानी कि सबसे खराब से लेके सबसे बेस्ट तक। तो 5 स्टार देना स्टार्ट करें उन लोगों को जो आपको पता है कि अगर मैं इसके पास में बिजनेस समझाने पहुंच गया ये मुझे ही कुछ समझा देगा, तो उसको आप 5 नंबर दे सकते हो। एंड जो लोग ठीक ठाक सुनेंगे, हाँ ना, ये वो जवाब देने वाले लोग हैं, उनको आप 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। एंड जो बेस्ट होते हैं, जो आपको लगता है कि तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटेड है, ये तो मेरे को मना ही नहीं कर सकता है, उनको आप नंबर 1 रेटिंग दे सकते हो। बट मेक श्योर नंबर 1 को पहले ट्राई मत करना, यानी कि 1 रेटिंग जिसको आपने दिया है, बेस्ट रेटिंग जिसको आपने दिया है, उसको पहले अप्रोच किया तो वहां पे आप गलती कर दोगे। तो आपने क्या करना है, जो सबसे खराब रेटिंग आपने दिया है कि इनको अगर मैं बिजनेस समझाऊंगा, इनको अगर मैं फॉरएवर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अप्रोच करूंगा, तो ये मुझे सीधा मना करने वाले हैं और साथ में 4 गाली और सुनाने वाले हैं। ऐसे लोगों को पहले आपने क्या करना है, इन्वाइट करना है, बिकॉज ये लोग आपको सवालों के बौछार करने वाले हैं, सवाल पूछ पूछ के आपके चतुर्भुज बनाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप सबसे पहले उन्हीं पर्सन के साथ में क्या करें, प्रैक्टिस करें, सो दैट आपका स्किल अब ब्रिंगिंग हो जाएगा, आपका स्किल क्या हो जाएगा, और ज्यादा पॉलिश हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट आपने गुड पोर्शन को, यानी कि जिसको आपने 3 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, जो आपको लगता है कि ये पर्सन सुनेगा, ठीक ठाक है ना, हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, उसके बाद में उनको प्रैक्टिस करो, उनको ट्राई करो इन्विटेशन करने के लिए, उनको बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज, सबसे लास्ट में उन पर्सन को आप रिक्रूट करो, उन पर्सन को आप इनवाइट करो जो आपको लगता है कि ये लोग मुझे डेफिनेटली यस बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, डेफिनेटली यस बोलने वाले हैं। तो फर्स्ट रेटिंग आपने जिसको दिया था उनको सबसे लास्ट में आपने क्या करना है, इनवाइट करना है, ऑलराइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कुछ क्या कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर इन्वाइटिंग इन हॉट मार्केट, जब भी आप हॉट मार्केट के अंदर इन्वाइट करने के लिए जाते हो तो इन 3 की पॉइंट को सबसे पहले ध्यान पे रखना है। द फर्स्ट वन इज डू ऑल द लर्निंग्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंपनी। डोंट इनवाइट, ठीक है, आपने इनवाइट नहीं करना है तब तक जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीटली नॉलेज ले लेना है। ऑल द लर्निंग्स, जो भी आपको लर्निंग चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी आपने क्या करना है, सीख लेना है, राइट। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, सेकंड पॉइंट लिख लो फटाफट, क्योंकि आई नो दैट 1 घंटे और लगने वाले हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को है ना, मैं इसलिए रैपिड फायर राउंड में कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कितना स्किल है,
है ना। आप कितना जानते हो, आप कितना इस प्रोफेशन को मानते हो, वो मैटर नहीं करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ में इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले बंदे को, सामने वाले पर्सन को, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो देखिए सेकंड पॉइंट में आपने लिखा बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। तो कॉन्फिडेंट के साथ में आप बिलियन डॉलर बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी एटीट्यूड, आपकी कॉन्फिडेंस भी बिलियन डॉलर की होना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट आप इन्वाइट करते वक्त, आप प्रेजेंटेशन देते वक्त कॉन्फिडेंट नहीं हो, डर डर के आप इन्वाइट कर रहे हो, राइट, इस तरीके से कर रहे हो, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट में लिख लो। थर्ड पॉइंट, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये पर्सन मुझे चाहिए, यानी कि समझाने की कोशिश करता हूं, आप ऐसा मेंटालिटी कभी नहीं रखना कि सामने वाले पर्सन की मुझे जरूरत है। क्या बताया मैंने, सामने वाला पर्सन की हमें जरूरत है, ऐसा मेंटालिटी आपने कभी भी नहीं रखना है। आप ये सोच के इनवाइट करना, आप ये सोच के प्रेजेंटेशन देना कि सामने वाले पर्सन को हमारी जरूरत है, बिकॉज आप वो पर्सन हो जो उसको ये बिजनेस समझा रहा है, सिखा रहा है, ऐसे बिलियन डॉलर बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको उनकी नीड तो है, बट आपने शो नहीं करना है। आप ऐसा शो करना कि उस पर्सन को आपकी जरूरत है। और सच बता रहा हूं, पर्यावरण के अंदर आपकी जरूरत उसको है, और आने वाले टाइम में अगर वो सक्सेस हो जाता है, आपको सर भी बोलेगा, आपको सैल्यूट भी करेगा, आपको रेस्पेक्ट भी करेगा। बट इस फीलिंग के साथ में, इस माइंडसेट के साथ में उसको बिजनेस के अंदर मत बुलाना कि आपको उसकी जरूरत है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप उसको सक्सेस बनाने वाले हो, तो आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसको हमारी जरूरत है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बी कैजुअल। प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हम अभी हॉट मार्केट को समझा रहे हैं। तो हॉट मार्केट में लोग ये गलती करते हैं, वो है कि जैसे ही वो फ्लावर के अंदर आते हैं, जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो प्रोफेशनल बनना स्टार्ट कर देते हैं। जिस दोस्त के साथ में हम कल है ना कंधे में हाथ डाल के तू तड़ाका करके बोलते थे, उसी पर्सन को जैसे हम मिलते हैं सर मैम या फिर दोस्त है ना, हाँ जी ये वो, ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इतनी जल्दी इतनी बड़ी चेंजेस अपने अंदर लाओगे, तो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट फील नहीं करेगा। तो कैजुअल रहना है, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होना है ना, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। जैसे आप पहले थे अपने हॉट मार्केट के अंदर, वैसे ही आपने बिहेव करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, आपका दोस्त डिसीजन बनाएगा तो आपको देख के बनाएगा। क्या, ऑलवेज रिमेंबर, आपका दोस्त डिसीजन बनाएगा तो आपको देख के बनाएगा, आप उसके डिसीजन मेकर हो। क्योंकि हमारे कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिसको हम हॉट मार्केट के अंदर इन्वाइट करते हैं, तो वो आपको देख के ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। और कभी कभी, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ नंबर लिख लो, कभी कभी फ्रेंड्स को फोर्स भी करना पड़ता है। हेलो, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो सब कभी कभी हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको फोर्स भी करना पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देख दोस्त, क्या बोला आपने, देख दोस्त, अभी मैं एक बहुत ही बड़ी बिजनेस के अंदर स्टार्टअप किया है मैंने, है ना, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है तू और मैं मिलके यहाँ पे धमाल मचा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से उसको कभी कभी फोर्स भी करना पड़ सकता है। बट फोर्स करने के चक्कर में इस 6 पॉइंट को ध्यान पे रखना। तो 6 पॉइंट लिख लो, 6 पॉइंट लिख लो। मैंने बोला तो था कभी कभी फ्रेंड को फोर्स भी करना पड़ सकता है, पर इतना भी फोर्स मत कर देना कि फ्रेंडशिप ही खराब हो जाए। क्या बोला मैंने, इतना भी फोर्स मत कर देना कि फ्रेंडशिप ही खराब हो जाए, ठीक है। अभी नहीं तो बाद में कभी, अभी नहीं तो बाद में कभी वो इंटरेस्टेड हो जाएगा आपके साथ काम करने के लिए। जब आपके अंदर वो एनालाइज करेगा कि आपको सक्सेस मिल रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप चेक्स बना रहे हो, आप इनकम कमा रहे हो, तो वो आएगा, एक दिन डेफिनेटली आएगा। बट बहुत सारे लोग फोर्स करने के चक्कर में अपना रिलेशनशिप ही खराब कर देते हैं। तो फिर क्या होता है पता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बट इस मेंटालिटी को आपने क्या करना है, छोड़ना है। अभी नहीं तो फिर कभी वाला मेंटालिटी, क्या था, अभी नहीं तो फिर कभी, ठीक है। तो ज्यादा आपने फ्रेंडशिप को खराब नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच। क्या, टाइप ऑफ अप्रोच, किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्विटेशन कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। इन्विटेशन मास्टरी के 10 सेकंड में हम ये सीखने वाले हैं। 3 प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, सो लिख सकते हो आप लोग वहां पे, 3 प्रकार के अप्रोचेस। द फर्स्ट वन इज, अप्रोच का मतलब क्या होता है, बुलाने का तरीका, किस तरीके से हम लोगों को लेके आ सकते हैं, तो उसको मैं लिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अप्रोच नंबर 1, दैट इज डायरेक्ट अप्रोच। क्या है, डायरेक्ट अप्रोच। इसको कुछ लोग स्ट्रेट अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट अप्रोच, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हॉट मार्केट के अंदर आप ये काम करते हो, क्या करते हो, हॉट मार्केट के अंदर आप स्ट्रेट अप्रोच करते हो, डायरेक्ट अप्रोच करते हो। तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। लेकिन हॉट मार्केट में करते हैं, क्या करते हैं, हॉट मार्केट में वेरी क्लोज फ्रेंड के साथ में, जिसके साथ में आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो उसको आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक स्टार्टअप किया है, क्या बोलना है, मैंने एक स्टार्टअप किया है, हम दोनों मिलकर यहाँ पे धमाका कर सकते हैं। क्या बोलना है आपने, अपने बेस्ट फ्रेंड को आपने बोल दिया, क्लोज फ्रेंड को आपने बोल दिया कि भाई मैंने एक अभी स्टार्टअप किया है मेरे फ्रेंड के साथ में मिलके, मैं चाहता हूं तू और मैं मिलके इस काम को और ज्यादा आगे फैलाए, क्योंकि हम दोनों मिलके इसमें क्या कर सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैंने सारी रिसर्च कर ली है, मैंने सारी चीजें वेरीफाई कर ली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे अपने हॉट मार्केट के अंदर, जिस बंदे से, जिस पर्सन से आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो नहीं करता है, वो नहीं करता है।
तो डायरेक्ट अप्रोच में जब आप हॉट मार्केट को इन्वाइट करते हो ना, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको कि ये तो करेगा ही करेगा, वैसे लोग भी मना कर सकते हैं। सो मेक श्योर सबसे पहले आपने अपने मेंटल लेवल को प्रिपेयर करके जाना है कि आपको मना भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट अप्रोच। सेकंड पॉइंट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको कुछ लोग सेकेंडरी अप्रोच भी बोलते हैं। क्या? सेकेंडरी अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अप्रोच ये कैसे? डायरेक्टली नहीं बुलाना है। अगर अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हो कि मैंने एक स्टार्टअप किया है, है ना, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, मैंने सारी चीजें वेरीफाई कर ली है, तू और मैं मिलकर अगर हम इसमें काम करेंगे तो हम दोनों धमाका मचा सकते हैं, तो दोस्त हम दोनों मिलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, ऐसा अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं ना, तो पता है क्या बोलना है? पता है क्या बोलना है? इनडायरेक्टली बोलो आप, मेरे फ्रेंड का एक ऑफिस है। क्या? एक ऑफिस है। तू या फिर तेरे फ्रेंड को अगर नीड है तो बता देना। क्या बोलना है? मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मेरे फ्रेंड का यहाँ पर एक ऑफिस है, वहां पे भी 3-4 लोगों की नीड है, जरूरत है पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में काम को करने के लिए। तू या फिर तेरे फ्रेंड अगर इंटरेस्टेड है, नीड है काम की, तो बता देना। क्या बोला आपने? क्या किया बताओ? डायरेक्टली बताओ क्या किया? हमने उनके नेटवर्क में पेनिट्रेट किया। क्या किया? हम उनके नेटवर्क में घुसना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लोग अपने नेटवर्क को खराब करते हैं, बहुत सारे लोग लीड्स की कमी होने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करते हैं। बट आज ये ट्रेनर यहाँ पे बैठा है जिसकी वीडियो आप सुन रहे हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है आपको, है ना, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, बट एक चीज तो श्योर है भाई, अगर आपने इस सेशन को पार्ट 3 तक लगा ली तो आई गारंटी दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं सकते। ऑलराइट, सो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बनाएं, यानी कि पूरी जिंदगी भर आपके लीड्स खत्म ना हो, ये सिखाने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट अप्रोच में अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में घुसना पड़ेगा। अपने फ्रेंड चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड के थ्रू बहुत सारे लोग आए, बैठे बैठे लीड्स आने लग जाए, तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर अपने फ्रेंड्स के लीड्स में, अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में घुसना है, पेनिट्रेट करना है। वो कैसे बताता हूँ। मेरे दोस्त का, मेरे फ्रेंड का यहाँ पर एक ऑफिस है, और उस ऑफिस में अभी के टाइम में 4-5 लोगों की नीड है, रिक्वायरमेंट है। पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे 2-4 दोस्त रेडी हैं काम करने के लिए, अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड को नीड है काम की, तो मेरे भाई बता देना। क्या बोलना है? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को नीड है, जरूरत है काम की, तो क्या करना? बता देना। खत्म। खत्म, इतना ही था सिंपली। उससे क्या होगा? आपने आपकी बेस्ट फ्रेंड की मार्केट में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। आपने डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि तू आ जा, हो सकता है वो भी आए, लेकिन आप चाहते हो कि उसको काम नहीं करवाए, उसके लोगों को करवाए। जब आप ऐसे शेयर करते हो कि हमारे एक ऑफिस है, या फिर मेरे दोस्त का यहाँ पे एक ऑफिस है, उसकी ऑफिस में 4-5 लोगों की नीड है, जरूरत है, तो तू या फिर तेरे आसपास 4-5 लोगों को काम की जरूरत होगी, तो मेरे भाई बता देना। ठीक है। तो अब होगा क्या? अगले बार अगर वो कहीं पे बैठता है, 4-5 लोगों के बीच में बैठता है, और वहां पे बातें ये चलती है कि भाई मैं तो बेरोजगार हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे वो सडनली क्या कर सकता है? सडनली आपको बिजनेस को शेयर करने वाला है। ऑलराइट, 1 मिनट यहाँ पे ना, जस्ट 1 मिनट। ओके, जस्ट अ स्मॉल डिस्टर्बेंस, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आई होप आपकी ध्यान यहाँ पे केंद्रित होगा, है ना। सो फोकस फोकस हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है? इनडायरेक्ट मार्केट में अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में पेनिट्रेट करना है, स्टार्ट करना है। ऑलराइट, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि ये मेरा व्हाट्सअप सॉरी स्टोरी है, आप क्या कर दो? व्हाट्सअप में एक स्टोरी लगा दो। क्या कर सकते हो? आप अपने जितने भी हॉट मार्केट है उनकी व्हाट्सअप स्टेटस पे, उनकी इंस्टाग्राम स्टेटस पे, उनके फेसबुक स्टेटस पे क्या कर सकते हो? स्टेटस पोस्ट लगा सकते हो। पोस्ट क्या डालना है? नीड सम सीरियस पीपल फॉर पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क, कांटेक्ट नंबर देना है, खत्म। इससे क्या होगा? उनके जितने भी लोग स्टेटस को देखेंगे और आपको क्या करने वाले हैं? आपको मैसेज करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर एक चीज और सिखाने वाला हूं। आप ऐसे भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली करना है, लेकिन टॉपिक है इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्टली करना है। तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे भी बता सकते हो, आप अपने नए एयर्स को सिखा देना कि कैसे करना है। तो बेस्ट फ्रेंड के साथ में ऐसे करना है। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में वर्क स्टार्ट किया है, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में वर्क स्टार्ट किया है, और अर्जेंटली 5 लोगों की जरूरत है, अर्जेंटली 5 लोग चाहिए। आपके नजर में कोई है जो 15 से 20 हजार कमाना चाहता है पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में, तो आप मुझे क्या कर देना? उनके नंबर सजेस्ट कर देना, या फिर उनको आप ऐसा करना, मेरा नंबर सजेस्ट कर देना। ऑलराइट, इस तरीके से आपने इनडायरेक्ट मार्केट में क्या करना है? अप्रोच करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में लिख सकते हो आप बूमरैंग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट थिंग में बोलता हूँ टर्शियरी अप्रोच, टर्शियरी यानी कि थर्ड पार्टी अप्रोच भी बोल सकते हैं। डायरेक्टली नहीं बुलाना है, लेकिन थर्ड पार्टी घुमा के, क्या घुमा के। ठीक है, जैसे ये कान है, इसको मैं डायरेक्टली पकड़ता हूं, दैट इज डायरेक्ट अप्रोच। अगर मैं इसको डायरेक्टली नहीं पकड़ता हूं, ठीक है, तो वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे पकड़ के इसको बुलाता हूँ, ठीक है, इस कान को बुलाता हूँ, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको बोलूंगा लेकिन बुलाना इसको है, दैट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। बट इसी कान को बुलाने पर ऐसे घुमा के पकड़ता हूँ, दैट इज बूमरैंग अप्रोच। ठीक है, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो लोग आपसे भी एज में ज्यादा है, क्या आपसे भी एज में ज्यादा है, जो लोग आपसे भी एज में ज्यादा है, एजुकेशन में ज्यादा है ना, आपसे भी पढ़ाई में ज्यादा है, एज में ज्यादा है ना, सक्सेस में ज्यादा है, अचीवमेंट में ज्यादा है, उन लोगों को बुलाने का तरीका है ये। इसको करने के लिए ना आपको एक तारीफ करनी पड़ेगी उनके सामने। क्या करना पड़ेगा? तारीफ करनी पड़ेगी।
हर आदमी तारीफ का भूखा होता है। तो जब भी आप बूमरैंग अप्रोच यूज करते हो, टर्शियरी अप्रोच यूज करते हो, उस टाइम में आपने क्या बोलना है? फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई एक 30 साल का पर्सन जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जिसके पास में ऑलरेडी गाड़ी है, उसको आप इन्वाइट करना चाहते हो, बट आपकी उम्र है 21 साल, उनकी उम्र है 30 साल, तो कैसे इन्वाइट करना मैं आपको बताता हूँ। राइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन के सामने जाना है, सारी बातचीत कर लेना है। सारी बातचीत खत्म होने के बाद, ऑलराइट, सारी बातचीत खत्म होने के बाद उनको बोलना है कि अंकल या फिर सर, अभी मैं एक काम करने का सोच रहा था कहीं पे, है ना, तो मुझे मुश्किल से ये काम मिला हुआ है। क्या बोला आपने? मुश्किल से मुझे ये काम मिला हुआ है, ठीक है। मैं जाना तो चाहता हूं उसको देखने के लिए, समझने के लिए कि है क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से एज में, हुनर में, पद में, प्रतिष्ठा में, हर चीज में क्या हो, आगे हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में आप भी चले देखने के लिए, क्योंकि आपको तो पूरी दुनिया का नॉलेज है, आप पूरी दुनिया की ज्ञाता हैं, आपको नॉलेज है, एज है, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं, तो मेरे साथ में आप भी देखो, क्योंकि आप समझदार हो, आपको देश दुनिया की नॉलेज है, पर मेरे को उतना नहीं है। आप मुझे सलाह देना, मैं एक काम को करूं या ना करूं, आप जैसा बोलोगे सरकार, मैं वैसा करूंगा। तो इस तरीके से आपने सर झुका के उनको क्या बोलना है कि मैं एक काम देखने जा रहा हूं, बट मैं चाहता हूं आप भी हमारे साथ में चले, क्योंकि आप एज में, मान, प्रतिष्ठा, सब चीज में आगे हो, तो आप जो सलाह देंगे उसी हिसाब से मैं स्टार्ट करूंगा। तो सर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। इस तरीके से आपने उनको क्या करना है, लेके जाना है। ऑलराइट, समझ में आया? ठीक है। अब हमने ये क्या किया, मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्या किया मैंने आपको बताता हूँ, ठीक। अभी के टाइम में ना, अभी के टाइम में, ठीक है, ऐसा टाइम चला हुआ है ना, क्रिकेट वगैरह देखते हो आप लोग? क्रिकेट वगैरह देखते हो आप लोग? देखते होंगे। कौन है आपका फेवरेट पर्सन, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? माई वन इज माही, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो आप लोगों के भी फेवरेट पर्सन होंगे, है ना। तो बुमरैंग अप्रोच को फिर से समझाने के लिए मैं एक चीज कर रहा हूँ। टीवी में बैठा हुआ बंदा, क्या टीवी में बैठा हुआ बंदा विराट कोहली को सलाह दे रहा होता है? क्या दे रहा होता है? सलाह दे रहा होता है कि ये शॉट ऐसा नहीं, ऐसे मारना चाहिए था, ओहो मिस कर दिया, इतना सिंपल शॉट मिस कर दिया। सलाह दे रहे होते हैं ना, बिकॉज चाय और राय दोनों चीजें फ्री में मिलती हैं। हर गली मोहल्ले में एक सलाहकार बैठा होता है। भारत में कलाकार कम, सलाहकार बहुत ज्यादा मिलेंगे। दैट्स वाई आपको बूमरैंग अप्रोच में सलाह लेना है, सजेशन लेना है, ओल्डर यानी कि आपसे जो भी लोग वो एज में ज्यादा हैं, उनको आपने क्या बोलना है, एडवाइस मांगना है, ठीक है। हर गली में सलाह देने वालों काफी है, बताया ना मैंने आपको। टीवी में बैठा हुआ आदमी भी विराट कोहली को सलाह देता है कि ये शॉट ऐसा नहीं, ऐसे मारना चाहिए था, क्यों मिस्टेक हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बूमरैंग अप्रोच में ऐसे बुलाना, ठीक है, डन। अब रेफरेंस मार्केटिंग समझाता हूं मैं आपको। रेफरेंस मार्केटिंग, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ऑलराइट। क्योंकि आप लोग फ्रेंड इस सेशन में नहीं बैठे हैं, आपको गलती से ये वीडियो मिल गया, ये लिंक भी मिल गया, है ना, बट आपके एएस को पता नहीं है कि दुनिया में ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है ना, जिसमें इन्विटेशन के ऊपर ही 4-4 दिन सिखाया जाता है। तो उनको भेजो ना, उनको भेज दो ना, सब्सक्राइब भी कर दो। बिकॉज अगर मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रो वर्ड्स सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ? प्रो वर्ड्स। प्रो सुना है ना, प्रो। हैप्पी ड्राइवर सुना होगा, लेकिन ऐसे ही प्रो सुना है, प्रो। हर चीज में चैंपियन को बोलते हैं प्रो। तो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसे प्रो वर्ड सिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे शब्द जिनको अगर आपने यूज कर लिया, ट्रस्ट मी, आप चैंपियन बन जाओगे। तो अभी मैंने क्या शब्द यूज किया? ट्रस्ट मी, दैट इज द प्रो वर्ड्स। तो आने वाले वीडियोस में प्रो वर्ड्स सिखाऊंगा, 15 ऐसे प्रो वर्ड्स जिसको आपने यूज किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चैंपियन बन जाओगे। उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर गलती से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, नहीं किया तो मिस हो जाएगा। ऑलराइट, ट्रस्ट मी, सच बता रहा हूँ, एक दिन आप खुद ब खुद इसको क्या कर दोगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आने वाले टाइम में मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूँ, और आई गारंटी दैट जो मैं आपको प्रो वर्ड सिखाऊंगा ना, वो आपको चैंपियन बना के रख देगा। और पूरे यूट्यूब के अंदर, पूरे गूगल के अंदर आपको वो चीजें नहीं मिलेगा, आई गारंटी दैट। ठीक है, मैं ही वो पर्सन होने वाला हूँ जिसने इस चीज को शुरू किया है। उसके बाद तो कॉपी होने वाले हैं, बट उसके लिए आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपने एएस को बुलाना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। हो सकता है इस ट्रेनिंग को मैं बार बार नहीं कर पाऊँ, राइट, ठीक है। तो नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि कुछ भी चीजें अगर छूट गई फिर तो $1 बिलियन टिप्स भी क्या हो गए, छूट गए। ऑलराइट, चलो रेफरेंस मार्केटिंग सिखाता हूं मैं आपको। रेफरेंस मार्केटिंग, जो लोग, जो फ्रेंड आपसे बिजनेस करने को मना कर देते हैं ना, आपसे बिजनेस करने को मना कर देते हैं ना, उनके कंटैक्ट लिस्ट मंगानी है। क्या करनी है? उनके कंटैक्ट लिस्ट मांगना है, ताकि आपकी कंटैक्ट लिस्ट और ज्यादा बड़ा होता रहे, नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, कैसे? मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके 50 दोस्त हैं, 50 फ्रेंड्स हैं। कितने? 50 फ्रेंड्स हैं। 50 फ्रेंड्स से अगर आप 50-50 नंबर भी लेते हो, ऑलमोस्ट 2500 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 50 फ्रेंड से अगर आप 50-50 नंबर भी लेते हो, अब नंबर 50 इतनी सी होती है, 50 नंबर हर आदमी के पास में होता है। अगर कोई ग्रुप में ऐड है ना, कोई अगर फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में, बड़ी बड़ी टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं, कॉलेजेस के ग्रुप में होते हैं, ट्यूशन ग्रुप में होते हैं, है ना, 400-500 नंबर तो ऐसे हो जाता है। बट मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम 50 फ्रेंड से अगर आपने 50-50 नंबर भी ले लिए तो 250 नंबर हो जाएगा, सॉरी 2500 नंबर, 2500 नंबर हो जाएगा। 2500 नंबर के अंदर भी अगर आप पेनिट्रेट करोगे, उनसे भी 50-50 नंबर लोगे तो कितना ज्यादा बड़ा लिस्ट हो जाएगा। सोच के देखो, मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर आगे सिखाने वाला हूं कि ये आप कैसे कर सकते हो, नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बन सकता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। राइट, तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, अपने फ्रेंड से 50 नंबर निकलवा लो, बट 50 फ्रेंड एटलीस्ट होनी चाहिए जो आपको 50-50 नंबर दे दे। ठीक है, अब उनको कैसे कॉल करना है मैं आपको बताता हूं। अब क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड है वो तो आपको जानते हैं, राइट, उनके फ्रेंड नहीं जानते।
जिनके आपने नंबर लिया है ना वो आपको नहीं जानते हैं, तो उस टाइम में आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉल कर देके दिखाने वाला हूँ, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम पर्सन का नेम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अभी मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं आतिश दिख रहे हैं मुझे, है ना, तो आतिश से मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आतिश को कॉल लगाया तो रिंग भी गया है ना, तो मैंने यहाँ पे जस्ट स्टार्ट किया। मेक श्योर आपका वॉइस इनफ होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट, और आपका वॉइस टोन ही सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऑलराइट। आपने सुना होगा ना वो रेडियो में बोलते हैं लोग, रेडियो में बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आजकल के न्यूज चैनल कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आपने क्या करना है, बुलेट फायर राउंड शुरू करना है, यानी कि आपकी आवाज इतनी गहरी, इतना दमदार होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन सुनता ही रहे, सुनता ही रहे और सुनता ही रहे। अगर आप सोए सोए से, थके थके से, परेशानी में बात करोगे, परेशानी में भी तो वो भी है, परेशानी में भी तो वो भी है, फोन काट देगा, नहीं उठाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फोन लगाया, हेलो आतिश बात कर रहे हैं, क्या बोला हमने, आतिश बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम आतिश है, हेलो आतिश बात कर रहे हैं, आतिश मैं श्रीधर बात कर रहा हूँ, राहुल का फ्रेंड। राहुल ने नंबर दिया था ना, 50 नंबर निकाला था ना हमने राहुल से, राहुल तेरे 50 नंबर दे दे, तो 50 फ्रेंड से आपने 50-50 नंबर निकालने, ऑलराइट। तो मैंने क्या बोला, हेलो आतिश बात कर रहे हैं, आतिश मैं श्रीधर बात कर रहा हूँ, राहुल का फ्रेंड, ऑलराइट जी, आपका नंबर मुझे राहुल के थ्रू मिला है, वो मेरे फ्रेंड है, मैंने अभी देहरादून में, बल्लूपुर चौक में, या फिर मैंने अभी है ना हल्द्वानी में, दिल्ली में, मेरठ में, कहीं पे भी जो आप बोलना चाहो, एक स्टार्टअप किया है, उसमें अर्जेंटली मुझे 5 लोग चाहिए जो पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार कमाने चाहते हो विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टडी एंड करंट जॉब। ऑलराइट आतिश, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? डन, डन, इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड होगा बोल देगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा तो रहने देना है, ठीक है। हेलो आतिश बात कर रहे हैं, आतिश मैं श्रीधर बात कर रहा हूँ, राहुल का फ्रेंड, क्या बोला आपने, राहुल का फ्रेंड, आपका नंबर मुझे राहुल ने दिया था, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, यस आतिश, हाँ जी। अभी हमारे मेरठ के अंदर, दिल्ली के अंदर एक स्टार्टअप शुरू किया हमने, तो इस स्टार्टअप के लिए मुझे 5 सीरियस लोग चाहिए थे, तो मैंने राहुल से आपके नंबर लिया हुआ है जी। हमें 5 लोग चाहिए थे रिसेंटली जो पार्ट टाइम बेसिस में 15 से लेके 20 हजार कमाना चाहते हो विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टडी एंड करेंटली जॉब। क्या आप इंटरेस्टेड है राहुल जानने के लिए फर्दर? जी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज लेट इट गो। ओके ओके आतिश, ठीक है, क्या नेम है आपका? ओके, नेम एज क्वालिफिकेशन एंड आपने क्या करना है, ऑफिस में बुलाना है। तो रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर कैसे काम करना है मैंने आपको करके दिखाया, इस वीडियो को फिर से लेकर के आप दे सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे, बट मेक श्योर 50 लोगों से 50 आपके बेस्ट फ्रेंड से 50 नंबर की लिस्ट मंगा लेना, और मेक श्योर 2500 हो जाएगा। और उन 2500 लोगों से भी अगर आप 50-50 नंबर निकलवा सको फिर तो बताने की जरूरत नहीं है, आप नंबर 1 बन जाओगे फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ऑलराइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को फिर से बार बार देखना भी पड़ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो रेफरेंस इन्विटेशन है ना, रेफरेंस मार्केटिंग है ना, इसमें आपको थोड़ा सा सीरियस बनना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना है, क्योंकि वो लोग आपको नहीं जानते हैं, वो लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस से निकल के आएगा, आपके आवाज से निकल के आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए मैंने बताया कि बात करते वक्त आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि वो पर्सन सुनने को रेडी हो जाए। रेडियो में जैसे बात करते हैं ना, आरजे बात करता है ना, आरजे बात करता है ना, उसी तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, सो दैट सामने वाला पर्सन सुनता ही रहे। क्या पता वो कभी डिस्टर्ब हो, कहीं प्रॉब्लम में फंसा हो, बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, खाने बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है, वाइफ के सामने झगड़े कर रहा हो सकता है ना, तो उस टाइम में आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो पर्सन सुनने के लिए रेडी हो जाए, एग्री हो जाए, राइट, डन, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, है ना, स्ट्रेच कर लो थोड़ा सा, वाटर वगैरह भी ले सकते हो, हाइड्रेट योर बॉडी एंड स्पाइन, है ना, सीधा करना है, स्ट्रेट करना है, बिकॉज ये जो स्पाइन है सीधा आपके ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है, तो थोड़ा सा स्लीपी फील करवा सकता है, बोरिंग फील करवा सकता है, राइट। चलो ग्रेट, ग्रेट, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो, कमेंट की भी जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो मिस ना हो जाए, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, एक ही वीडियो में तो कहीं नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग, अब क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग। व्हाट्सएप के अंदर कैसे आपने नंबर निकालना है, मैंने बोला व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग, तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बनाए, ऑलराइट, चलो सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। फर्स्टली बिल्ड द रिलेशनशिप, क्या करना है, बिल्ड द रिलेशनशिप, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन जिसके साथ में आप बात करना चाह रहे हो उससे आपने एक रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन एक दिन में बिल्ड नहीं होता है। सुबह मैसेज किया हाई हेलो और शाम को आपने कांटेक्ट नंबर मांग लिया, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, ऑलराइट, ऑलराइट। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 7 से लेकर 10 दिन तक हाई हेलो गुड मॉर्निंग जोक्स वगैरह मैसेज वगैरह क्वेश्चन वगैरह भेजनी पड़ सकती है, 10 दिन तक आपने क्या करना है, बातें करनी है, रिलेशन बिल्ड करना है, ऑलराइट। उसके बाद सीधा एकदम से बिजनेस शेयर नहीं करना है। जो लोग सीधा ना, सुबह बात हुई, रात को उन्होंने अप्रोच कर दिया, है ना, तो वो लोग ब्लॉक हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यू की वजह से ब्लॉक हो जाओगे। फिर अगर ब्लॉक हो गए फिर उनके मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करोगे, ठीक है। लंबा विजन सोचना है आपने, आगे का भी सोचना है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर है वो आपके सामने आ जाए, इसीलिए हम करने वाले हैं, ऑलराइट। एक पर्सन भी अगर आपको 50-60 नंबर दे देता है, सोच के देखो, 10 दिन बात करके अगर आपको 50-60 नंबर मिल रहा है तो दैट इज वेरी इजी, ऑलराइट। तो मैं आगे आपको सिखाने वाला, ठीक है, मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ। चलो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो किसी पर्सन से आपने क्या किया, बात करी व्हाट्सएप के अंदर,
ठीक है, हाई हेलो हालचाल रिलेशन बिल्डिंग एवरीथिंग हो गया, मजाक फन मस्ती सब कुछ इंटरेस्ट भी आपने जान लिया, लेकिन आपने क्या करना है 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप उसको क्या करो, इनडायरेक्ट अप्रोच करो। क्या करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच करो। हेलो, समझ में आ रहा है? तो आपके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, स्टार्ट मैसेजिंग देम, बट इस मैसेजिंग डायरेक्टली नहीं करना है। एक मेन आइडिया सिखाता हूं, जब जब वो लोग स्टोरी डालते हैं ना, जब जब वो लोग स्टोरी डालते हैं ना, उसमें आग लगा दो, स्टोरी में रिप्लाई कर दो, दिल भेज दो, फायर भेज दो, वाओ जबरदस्त, वाओ कितनी बढ़िया वीडियो है, वाओ कितनी बढ़िया पोस्ट है, फोटो है ना, कहाँ पे खिंचाया आपने, कहाँ घूमने गए थे, वाओ यार जबरदस्त लोकेशन है। इस तरीके से आप उनकी स्टोरी को रिप्लाई करो, तब जाके आपकी कन्वर्सेशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगा। तब जाके आपकी कन्वर्सेशन क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और 8-10 दिन बाद बात करने के बाद आप उनको क्या करो, अपने काम करवाओ ना। कैसे, बताता हूँ। ब्रदर मुझे आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए। क्या बोला आपने, ब्रदर आपसे मुझे एक छोटा सा हेल्प चाहिए। अभी मैं यहाँ पे जिस ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, वहां पे 4-5 लोगों की नीड है पार्ट टाइम में फुल टाइम में वर्क करने के लिए। तो क्या आप मेरा एक छोटा सा हेल्प कर सकते हो? ये हमारे ऑफिस के एक पोस्टर है, आप कृपया अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगा सकते हो प्लीज। समझ में आया? सिंपल था, सिंपल था, मजा आया। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अगर वो लगा देता है, क्या, अगर वो लगा देता है, तो आप उसके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर जाओगे। जितने भी लोग उसके नेटवर्क में हैं वो आपके नंबर पे मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लीड्स मिलने स्टार्ट हो गए। और वहां से जो लीड्स आएंगी, वहां से जो लीड्स आएंगी उनको आप बोल सकते हो, हाँ जी आपने हमारे है ना वो पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क वाले पोस्टर पे आपने रिप्लाई दिया था, नंबर दिया हुआ था, तो क्या नहीं मैं आपका क्या करते हो, सारी चीजें वही चलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप मार्केटिंग इस तरीके से करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आप किसी कॉलेज के ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि उस कॉलेज ग्रुप में, उस टेलीग्राम ग्रुप पे, उस इंस्टाग्राम ग्रुप पे, उस फेसबुक ग्रुप पे अपना पोस्टर भेज दो। ये गलती मत करना, बिकॉज आपको अगर उस ग्रुप से निकाल दिया तो वो सारा नंबर क्या हो जाएगा, डिलीट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, सबकी लिस्ट बना लो कि कल को आपसे है ना ग्रुप से निकाल दिया जाए तब भी आपके पास में क्या हो, नंबर्स हो। तो नंबर लिख लेना और 1 बाय 1 जाके आप क्या कर सकते हो, इनवाइट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डन। अब यहां पे क्या करना है आपने, एक चीज और कर सकते हो, पिन पॉइंट यूज कर लो। क्या, पिन पॉइंट एंड पेन पॉइंट, पिन एंड पेन तकलीफ दर्द, ठीक है, यूज करना है। कैसे, अगर कोई स्टूडेंट है, क्या बोलना है, मुझे स्टूडेंट चाहिए। अगर कोई हाउसवाइफ है तो आपने क्या बोलना है, मुझे कुछ फीमेल स्टाफ चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी जॉब में है तो बोलना है हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो जॉब के साथ साथ इस काम को करना चाहे। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, पेंच करना है, क्योंकि इन सबके लिए एक पेन पॉइंट है, दर्द है, दैट इज एक्स्ट्रा मनी नहीं है, लो सैलरी है। राइट, तो आपने इस तरीके से क्या करना है, पेंच करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट अब मान लो आपके पास में इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम से भी अनलिमिटेड लीड्स को निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इंस्टाग्राम के अंदर आप गए, वहां पे सर्च ऑप्शन आता है, वहां पे जाके किसी भी कॉलेज का नाम लिख दो, वहां पे किसी भी कॉलेज का नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल ग्राफिक कॉलेज है हल्द्वानी के अंदर, देहरादून के अंदर। मैंने जैसे इंस्टाग्राम में ग्राफिक कॉलेज लिखा, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैसेज करूंगा, क्या करूंगा, मैसेज करूंगा उस पर्सन को, हेलो ब्रदर आर यू फ्रॉम ग्राफिक कॉलेज। क्या बोला, हेलो ब्रदर आर यू फ्रॉम ग्राफिक कॉलेज। अब वो रिप्लाई करेगा विद अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी। मेक श्योर आपको मैं वो नहीं सिखाऊंगा जो सारे अपलाइन सिखाते हैं आपके। तो ये गलती कभी नहीं करना कि वो लंबा चौड़ा जो आपने चिट्ठा बनाया हुआ है, मैसेज का फॉर्मेट बनाया हुआ है, सेम मैसेज कॉपी करके मैं सभी लोगों को भेज दूं, वो गलती कभी नहीं करना। ये आगे मैं सिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं। और ये पूरे यूट्यूब के अंदर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर सपोर्ट करना ना भूलिए। राइट राइट, ठीक है, डन, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। बट उससे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम से भी अनलिमिटेड लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करके उस कॉलेज के स्टूडेंट को आपने मैसेज किया। मैसेज क्या करना है, वो लंबी सी मैसेज नहीं करना है, हेलो दिस साइड राहुल कुमार, आई हेल्प पीपल टू अर्न दिस दैट दैट दैट, नथिंग, गलत गलत, आगे सिखाऊंगा आपको, आगे सिखाऊंगा आपको। राइट, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, हेलो आर यू फ्रॉम ग्राफिक कॉलेज, हेलो राहुल क्या आप ग्राफिक कॉलेज से हो, सिंपल। जैसे ही वहां से रिप्लाई आता है वो बोलेगा यस, वो क्या बोलेगा, यस। तो उस टाइम में आपने क्या बोलना है कि मुझे भी कुछ लोग चाहिए थे जो ग्राफ वगैरह कॉलेज से बिलोंग करते हैं। क्या बोलना है आपने, मुझे भी कुछ लोग चाहिए थे जो ग्राफ वगैरह कॉलेज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे भाई की एडमिशन करना था, तो मुझे जानना था, मुझे पूछना था, मुझे पता करना था आपके कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहां तक नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो क्या ब्रदर आप मुझे बताओगे अपने कॉलेज के बारे में कि वहाँ पे फैसिलिटी कैसा है, वहाँ का हॉस्टल कैसा है, वहाँ की स्टाफ कैसे है ना, वहाँ पे लेबोरेटरी कैसा है, बस फैसिलिटी है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है ना, वो सारी चीजें आपने क्या करना है, जानने की कोशिश करना है। क्यों करना है, रिलेशन बिल्ड करने के लिए, बातचीत ज्यादा चले इसीलिए। ऑलराइट, आपने बोलना है मैं अपनी भाई की एडमिशन ग्राफिक कॉलेज में करवाना चाहता हूँ, बट मुझे कुछ जेन्युइनली 2-4 डाउट्स थे, 2-4 चीजें थी, मैं जानना चाह रहा था, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। सिंपली हर कोई आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। तो मैसेजिंग करना स्टार्ट करना है 3 से लेकर 4 दिन, और लास्ट में आपने बोला ब्रदर मैं इस तारीख को आने वाला हूँ एडमिशन करवाने के लिए, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, मतलब अगर मुझे कुछ चीजें पता नहीं लगती है लोकेशन के बारे में, इधर उधर के बारे में, क्या आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो प्लीज। क्या बोला आपने, क्या आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो प्लीज।
सो दैट कल को मैं अगर एडमिशन करवाता हूँ, मुझे अगर कॉलेज बढ़िया लगता है तो मैं आपको क्या कर सकूँ, थैंक यू बोल सकूँ। तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर भी लेना है, बढ़िया। एक ही दिन में नहीं मिलेगा, एक ही दिन में नहीं मिलेगा, 3-4 दिन फ्रीक्वेंटली। और जब आप मैसेज करना स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रोफाइल में जाएगा, आपकी प्रोफाइल को चेक इन करेगा, आपको है ना देखेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब जाके नंबर शो ऑफ करेगा, यानी कि नंबर देगा। जैसे ही व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया, आपने उसको मैसेज करना स्टार्ट करना है व्हाट्सएप के अंदर, और एक दिन आपने बोलना है थैंक यू सो मच। क्या बोलना है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया, आज मैंने वहां पे एडमिशन करवाया, आज मैं वहां पे पता करने के लिए गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉलेज, मैं भी यहीं पढ़ाने का सोच रहा हूँ, मैं भी यहीं पे एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ, अपनी सिस्टर का, अपने भाई का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव्स का। तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे हेल्प हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर देना है, जेन्युइनली मैसेज करना स्टार्ट करना है। अब 3-4 दिन फिर से कुछ बात नहीं करनी है, 3-4 दिन हाई हेलो ये वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट है ना, फिर से 3-4 दिन बाद आपने क्या करना है, एक मैसेज भेजना है। क्या करना है, एक मैसेज भेजना है, हेलो ब्रदर हाउ आर यू, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, एक हेल्प चाहिए। आप ग्राफिक एरा कॉलेज में पढ़ते हो सकता है उस कॉलेज ग्रुप में आप ऐड होंगे। क्या बोलना है, हो सकता है उस ग्रुप में आप ऐड होंगे, अभी हम इस जगह पे अपना स्टार्टअप को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझे कुछ कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, तो क्या आप मुझे अपने ग्रुप में से, मतलब कॉलेज ग्रुप में से 50-60 नंबर दे सकते हो प्लीज। क्या बोलना है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, वीडियो फिर से देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो व्हाट्सएप में आपने मैसेज करना है, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा ये हेल्प हुआ, वो हुआ सारी चीजें, 3-4 दिन हाई हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट जोक्स वगैरह सारी चीजें स्पेंड करना है। 3-4 दिन बाद आपने फिर से एक बार मैसेज कर दिया, हेलो राहुल, मुझे आपसे एक फेवर और चाहिए, अभी हमने यहीं पे रिसेंटली एक स्टार्टअप किया है, तो मुझे कुछ कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, और आपके ही कॉलेज से चाहिए, बिकॉज मैंने देखा कॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ के स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप कॉलेज ग्रुप में ऐड होंगे, क्या आप मुझे 50-60 नंबर दे सकते हो प्लीज। अगर आप मुझे 50-60 नंबर देते हो और वहां से मुझे अगर अच्छे लोग मिलते हैं मेरे ऑफिस में काम करने के लिए, तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। क्या बोलना है, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। क्या बोलना है, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो अब आपने जेन्युइनली उसको क्या दिखाया, फायदा दिखाया। बिना फायदा कोई भी हेल्प नहीं करता है, तो आपने सिंपली ये बोला कि मैं आपको एक हेल्प करने वाला हूं, तो आप मुझे क्या करो, अपने कॉलेज ग्रुप में से 50 से 60 नंबर एटलीस्ट प्रोवाइड कर दो। वो प्रोवाइड करेगा, क्या वो प्रोवाइड करेगा, बट उससे पहले आपने बोलना है अगर आपके दिए हुए नंबर में से कोई अच्छे पर्सन मिलते हैं, क्या कोई अच्छे पर्सन मिलते हैं, तो मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। और मान लो उसके 50-60 नंबर में से 50-60 नंबर में से एक एएस बनता है, एक ज्वाइनिंग आता है, और एक ज्वाइनिंग में आपको 6,000-7,000 की फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस टाइम में आप अपने कंपनी का कोई भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट उसको क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। जब आप उसको वो प्रोडक्ट गिफ्ट करोगे, रैपिंग करके गिफ्ट करना, बिकॉज जब भी आप भेजोगे सबसे पहले वो प्राइस दिखता है। क्या देखता है, प्राइस देखता है। फॉर एग्जाम्पल है ना, हम फॉरएवर में काम करते हैं, हमारे यहाँ पे एक आरजी प्लस आता है, हो सकता है आप आरजी प्लस गिफ्ट करो ना, बट मैं पूरी पैकेट गिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पैकेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे है ना, सब पैकेट होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, वो 3-4 पैकेट ऐसे को आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। उस ऐसे में भी ऑलमोस्ट 6-7 हजार की प्राइस लिखी होती है। अब वो पर्सन क्या करेगा, जैसे ही आपकी गिफ्ट रिसीव करेगा ना, वो गूगल करके देखने वाला है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट उसको गिफ्ट किया है, क्या पता कल को आपकी कस्टमर भी बन सकता है, आपका कस्टमर भी बन सकता है वो। ठीक है, तो आपने जो गिफ्ट किया ना वो कभी लॉस नहीं जाएगा। क्या पता कल को इसने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, 2-4 लोगों को और रिकमेंड कर दिया, उसने गूगल में देखा, यूट्यूब में देखा, उसको और ज्यादा पसंद आ गई, सोच के देखो आपके कस्टमर बेस भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप अपने नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट लिख लो, रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। अब रेड ओशन स्ट्रैटेजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको ये चीज नहीं मिलने वाला है। हो सकता है इस वीडियो की पब्लिश होने के बाद आप लोगों में से किसी ने वीडियो बना दिया और यूट्यूब में डाल दिया, तो हो सकता है आ जाए, बट अभी के हिस्ट्री तक यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एंड रेड ओशन स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या होता है। रेड का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं आपको रेड बोलता हूं, लाल दिखाता हूं, तो लाल से आपको क्या समझ में आता है, लाल कलर किस चीज का प्रतीक है, सिंबल है। रेड मींस डेंजर, रेड मींस डेंजर, ऑलराइट। तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है डेंजर, और डेंजर होता है कंपटीशन में। तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंपटीशन। तो आपको वो नहीं करना है जो 90% लोग कर रहे हैं, वो मैसेज नहीं भेजना है जो 90% लोग भेज रहे हैं, तो कुछ अलग भेजो ना, क्योंकि आप भी वही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो और बहुत सारे लोग उस पर्सन को और मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, तो वो मैसेज काम नहीं करेगा। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब बता देता हूं, ब्लू का मतलब होता है रेयर, बहुत सी कम। ठीक है, जहां पे कंपटीशन नहीं होता है उसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी को अपनाना नहीं है, आपने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी यूज करना। आप जैसे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो ना, हाय आई एम राहुल, आई हेल्प पीपल टू बिल्ड दिस 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 दिस, है ना, अर्न दिस दैट दैट, लंबा चौड़ा मैसेज आप भी भेजते हो, तो पूरे ऑफिस में 90% लोग वही भेजते हैं, और पूरे ऑफिस में 90% लोगों को वही जगह पता है जो आपको पता है। और उस पर्सन के इनबॉक्स में बिलीव मी 5-7 मैसेजेस ऑलरेडी ऐसे पेंडिंग में है, सिर्फ नेम चेंज होता है और पैटर्न सेम। तो आपने वो गलतियां नहीं करना है, आपका मैसेज अलग होना चाहिए, आपका अप्रोच करने का तरीका अलग होना चाहिए। तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी जो 90% लोग कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मत करना, मैं कभी नहीं करता हूं ऐसा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जहां पे कंपटीशन है ही नहीं, वो तरीका अपनाओ ना।
क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है उसको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे होंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आपने भी वही फॉर्मेट अप्रोच किया तो आपका मैसेज भी पेंडिंग में ही रहेगा। तो तरीके चेंज करना है आपने, क्या करना है, तरीके चेंज करना है। उसके लिए अब मैं यहाँ पे मैसेज तो नहीं बताऊंगा कि मैं क्या मैसेज करता हूँ लोगों को, है ना, इंस्टाग्राम में, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सब लोग बहुत चालाक हो, ठीक है, कॉपी कर लोगे। बस सोच के देखो आपने क्या यूज नहीं करना है, मल्टीनेशनल कंपनी यूज नहीं करना है, प्रोजेक्ट यूज नहीं करना है, प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट नहीं करना है, डिजिटल प्रोजेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्किंग, ठीक है, ऐसे शब्द, बिजनेस, है ना, स्टार्टअप, ऐसी चीजें यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या यूज करना है, वो आपको खुद बनानी है, और ऐसा बनाना जो सिर्फ आपका हो, यूनिक हो, और जितनी छोटा हो सकता है, जितने सिंपल हो सकता है, वो आपने यूज करना है। जितना सिंपल, क्योंकि लेंदी चीजें, लंबी सी मैसेज कोई नहीं पढ़ता है भाई, कोई नहीं पढ़ता है भाई, सच बता रहा हूँ। तो जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट मैसेजेस बनाने की कोशिश करना इंस्टाग्राम के अंदर, और लंबी चौड़ी सी मैसेज कोई नहीं पढ़ने वाला। तो रेड ओशन स्ट्रैटेजी, रेड मतलब डेंजर, और डेंजर मतलब कंपटीशन, उसका हिस्सा नहीं बनाऊंगा मैं आपको। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाओ, जो 90% लोग नहीं करते हैं ना वो करो, और जो रिजल्ट 90% लोगों को नहीं मिल रहा है वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो कुछ अलग करो ना, कुछ अलग करो ना। और ऐसे अलग चीजें सीखने के लिए हो सकता है मेरे को फॉलो करो ना, सब्सक्राइब तो करो ना, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आएंगे दैट इज प्रो वर्ड्स। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे शब्द सिखाऊंगा, ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो आप प्रो कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। ट्रस्ट मी, आप सच में प्रो कैटेगरी के अंदर आने वाले हो, एंड यू विल थैंक मी, आप खुद मुझे थैंक यू बोलने वाले हो कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मुझे ये सारे नॉलेज मिल पाया। दैट इज प्रो वर्ड्स। अभी मैंने आपके सामने दो प्रो वर्ड्स को यूज किए, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी। आप, हाँ हाँ जी, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, और आप धमाका मचाने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एंड आप एक दिन खुद मुझे थैंक यू बोलने वाले हो कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मुझे इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिला। देखो यहाँ मैंने दो, है ना, प्रो वर्ड्स यूज किया, ट्रस्ट मी एंड थैंक यू। ऐसे मैं आपको 15 प्रो वर्ड सिखाने वाला हूँ, और उसको कैसे कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ, बट इसके लिए स्टे कनेक्टेड, फॉलो कर दो, ठीक है, समझ गया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब कार्ड इन्विटेशन सिखाने वाला हूं मैं आपको। क्या, कार्ड इन्विटेशन सिखाने वाला हूं मैं आपको, कार्ड इन्विटेशन। तो टॉपिक डाल दो भाई, कार्ड इन्विटेशन, पॉइंट लिख दो, बी प्रोफेशनल, ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बी प्रोफेशनल, ड्रेस बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है। कैसे करना है वो भी लिख लो। किसी जगह के बारे में पूछ सकते हो, एड्रेस वगैरह पूछ सकते हो, या फिर जेन्युइनली आप कंप्लीमेंट दे सकते हो, वाओ ब्रदर आपका शूज बहुत जबरदस्त लग रहा है, मैंने भी अपने छोटे भाई के लिए लेना है, कहां से लिया आपने, स्टार्ट, बात स्टार्ट हो गया, ठीक है। वाओ ब्रदर यार आपका, है ना, ये जो फोन कवर है बहुत जबरदस्त लग रहा है, मैंने भी लेना है अपने लिए, कहां से लिया आपने, कहां से लिया आपने, आपका वॉच बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, यूनिक लग रहा है, मस्त लग रहा है, आपने कहां से ली, मुझे भी ऐसा ही वॉच क्या करना है, लेना है, बात स्टार्ट हो गया। अच्छा वहां से लिया आपने, एड्रेस दे सकते हो, नंबर है क्या, अच्छा आप यहीं से बिलोंग करते हो, अच्छा आप क्या करते हो, ओके, अभी कुछ करते हो आप पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, ओके कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे मेरा ऑफिस है बेसिकली, मैं यहाँ पे अभी नया नया आया हूँ, मेरे ऑफिस में 3-4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके फ्रेंड को नीड होगी तो आप क्या करना, उनको मेरा ये कार्ड दे देना। मेक श्योर कभी भी आपने उनको नहीं बुलाना, कभी भी आपने उनको नहीं बुलाना, उनको डायरेक्टली बुलाओगे तो वो समझेंगे मेरे फायदे के लिए नहीं बता रहा, अपने फायदे के लिए बता रहा है। तो आपने बोला आपके फ्रेंड में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बता दो। तो कार एक्टिविटी करने का जेन्युइन स्क्रिप्ट लिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे आप बात स्टार्ट करोगे, एंडिंग करने के बाद क्या बोलना है, एंडिंग में क्या बोलना है, ब्रदर मैं आपकी सिटी में नया आया हूँ, क्या बोलना है, ब्रदर मैं आपकी सिटी में नया आया हूँ, मैंने अपना यहाँ पर ऑफिस ओपन किया है, क्या बोलना है, मैंने अपना यहाँ पर ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस ओपन किया है, जिसके लिए मुझे आपके एरिया से, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8 लोग चाहिए, मेरा ये कार्ड रख लो, क्या, मेरा ये कार्ड रख लो, आपके आसपास कोई नीडी पर्सन, जरूरतमंद पर्सन होंगे जिसको नीड है वर्क की, तो आप मेरा ये कार्ड उसको शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे एड्रेस बताया है ना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दुकान के बारे में बताया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एटीएम कार्ड के बारे में बताया कि कहाँ पे एटीएम की मशीन लगी है, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, खत्म। जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर वो आपका कार्ड आगे शेयर नहीं करने वाला। और 90% लोग कार्ड आगे देना तो दूर, खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे बिजनेस देखने के लिए। बट कब होगा वो, जब आप वेल ड्रेस्ड हो, प्रोफेशनल हो, आपके शब्दों में वो कमिटमेंट, वो है ना, सारी चीजें झलकनी चाहिए, स्किल झलकनी चाहिए, ऑलराइट। तो मैंने यहीं पे करके दिखा दिया आपको, कैसे दिखाया ना, बताया ना मैंने आपको। वाओ ब्रदर आपकी ड्रेस बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, मैंने भी एक फॉर्मल बनाना है ना, कहाँ से बनवाया आपने, अच्छा घंटा घर से बनाया आपने, दुकान का नाम वगैरह, कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह कुछ है क्या, अच्छा ओके ठीक है कोई नहीं। बेसिकली ब्रदर मैं अभी यहाँ पे आपकी सिटीज में नया आया हूँ, मैंने अभी भी यहाँ पे शिफ्ट किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ पे मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, जहाँ पे मेरा अभी शिफ्ट हुआ है, इस ऑफिस में अभी 2-4 लोगों की नीड है, 2-4 लोगों की नीड है, जो पार्ट टाइम में 8-10 हजार कमाना चाहे। तो आप ये मेरा कार्ड रख लो, आपके आसपास 3-4 लोग होंगे जिसको जरूरत होगी काम की, तो आप उनको शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे दुकान के बारे में बताया, कपड़े की दुकान के बारे में, यू लुक ऑसम, है ना, ठीक है, टेक केयर ब्रदर, निकल गए, खत्म, जितना ही करना था। एक और तरीका बता देता हूँ, कार्ड एक्टिविटीज में एक और तरीका बता देता हूँ। जहां से आप राशन ले आते हो ना, जहां से आप राशन ले आते हो, उस दुकान में 5-6 कार्ड दे दो, क्या बोल दो, 5-6 कार्ड दे दो, और बोलो कि अंकल जी अगर कोई रूम ढूंढने आता है, क्या बोला, अगर कोई रूम ढूंढने आता है तो ये मेरा कार्ड है, वो आपने क्या करना है, उनको दे देना है, ठीक है। तो दुकानदार के पास में आपने 5-6 कार्ड छोड़ दिए, आपने ये बोला कि अगर कोई रूम ढूंढने आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग रूम ढूंढने जाते हो ना, कहाँ ढूंढते हो,
दुकानों में पूछते हो ना, अंकल जी आसपास कोई रूम खाली पड़ा है क्या, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो ना। तो उस टाइम में क्या करते हैं अंकल जी, नहीं बेटा इधर तो नहीं है, आगे पूछो, करते हैं। तो अगर आपने अपना कार्ड दिया होगा, जेन्युइनली बिजनेस कार्ड ही है, बट आपने क्या बोला, अंकल जी ये मेरा कार्ड है ना, मेरे बिल्डिंग में 3-4 रूम खाली है, अगर कोई रूम ढूंढने आया ना तो आप ये कार्ड दे देना। अब मान लो किसी दिन दुकान में रूम ढूंढने कोई आ गया, अंकल जी ने कार्ड दे दिया, पता है क्या होगा, कॉल आएगा, हाँ जी भैया जी एक दुकानदार ने मुझे आपका कार्ड दिया था रूम के लिए, बोलेगा उस टाइम पे, अच्छा अभी आप रूम ढूंढ रहे थे, ओके क्या नाम है आपका, ठीक है क्या करते हो अभी के टाइम पे, अच्छा ओके यार ब्रदर रूम तो चढ़ गया, क्या बोला आपने, रूम तो भाड़े में चढ़ गया, लेकिन जैसे मुझे बात करके लग रहा है कि आप स्टूडेंट हो, रूम तो नहीं दे सकता हूँ पर काम दे सकता हूँ, करोगे, क्या बोलना है, रूम तो नहीं दे सकता हूँ पर मैं आपको काम दे सकता हूँ, करोगे। देखो कितना सिंपल है भाई, मजा आया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब शेयर शेयर कर दो, ठीक है ना, ये चीजें डन है ना। तो इसको ज्यादा मैं पिंचअप नहीं करूंगा, ये स्किल अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, इन्विटेशन खुद करनी पड़ेगी, बिलीव इन प्रोसेस, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट हेल्पिंग नेचर रखना है, लोगों को हेल्प करने के मकसद से करना है, अपना फायदा नहीं देखना है, वो टिपिकल सेल्समैन नहीं बनना है, बट सबसे पहले आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ सकता है। सो मेक श्योर आप एक गुड लिसनर बने, बिकॉज सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा लोगों का, ठीक है। चलो एंड बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस। कुछ लोग ना प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं, 10 इन्विटेशन करते हैं, क्या करते हैं, 10 इन्विटेशन करते हैं, और एक दो लोग है ना निकलने वाले होते हैं। 10 इन्विटेशन में एक भी बंदा नहीं करता है, नंबर नहीं देता है, बिजनेस में नहीं आता है, प्रेजेंटेशन नहीं देखता है, तो भाई निगेटिव क्यों हो जाते हो आप लोग। 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 ही लोगों ने मना कर दिया, तो नेगेटिव क्यों हो जाते हो, डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो आप लोग। सपोज दुकान में आप गए, क्या दुकान में आप गए कपड़े देखने के, आपने एक कपड़े देखा, आपको पसंद नहीं आया, दुकानदार ने अगला कपड़ा दिखाया, फिर से दूसरा लाया, नहीं नहीं भैया जी दूसरा वाला जाओ, तो ये देखो बढ़िया है, खोल के दिखाया, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आता दिखाया, है ना, आपके सामने उसने 30-40 शर्ट टी शर्ट खोल के दिखा दिया। अब बाई चांस अगर आप नहीं खरीदते हो, वहां से उठ के दूसरी दुकान में चले जाते हो, तो क्या लगता है वो जो दुकानदार है दुकान बंद करके सोने चले जाता है क्या, नहीं ना। फिर से वो कपड़े को फोल्ड करेगा, फिर से वो जगह जगह पे रखेगा, फिर से अगली बार वही पर्सन आएंगे है ना अलग अलग, फिर उनको वही दिखाएगा। तो वो वही कपड़े को दिन भर बार बार फोल्ड कर रहा है, दिखा रहा है, फोल्ड कर रहा है, दिखा रहा है, फोल्ड कर रहा है, दिखा रहा है, तब भी वो बंदे को पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो सेम चीज, दुकान में 10 शर्ट दिखाने के बाद भी वापस से फोल्ड करके वो कपड़े रख देता है ना, और फिर से दूसरे बंदे को दिखाने लगता है, तो परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती है, ये डेवलप होता है, प्रोसेस है। तो बिलीव इन द प्रोसेस, क्या, बिलीव इन द प्रोसेस। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज है ध्यान देने की बात है, किसी को खाली मत छोड़ो। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं है ना, आप तो बिजी इंसान हो, आप तो अंबानी हो, आप तो फास्ट फास्ट प्रेजेंटेशन, अगले दिन प्रोडक्ट नॉलेज, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, चौथे दिन में 2CC, बंदे ने नहीं किया, खत्म। बट क्या आपने उससे उसके नंबर लिया, हेलो, 2CC बताने से पहले, ज्वाइनिंग करवाने से पहले आप उससे नंबर ले लो, ताकि वो अगर कल को काम नहीं करता है, आप उसके मार्केट में, आप उसके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सको। किसी को खाली मत छोड़ो, उसको करवाओ, या फिर उसके नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट करो, उसके जितने भी हॉट मार्केट है उसके नेटवर्क में पेनिट्रेट करना स्टार्ट करो। वो कैसे होगा, आपको स्टेटस लगवानी पड़ेगी, वो कैसे होगा, आपको उसकी हॉट मार्केट की लिस्ट बनवानी पड़ेगी, वो कैसे होगा, आपको उसके इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करवानी पड़ेगी खुद को, और उसके जितने भी प्रॉस्पेक्ट, सॉरी जितने भी फॉलोइंग है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनको भी इनवाइट बाद में आप कर सकते हो। ऑलराइट, समझ में आया। तो खाली किसी को भी नहीं छोड़ना है। जब आप अनचाहा मार्केट में, जिसको हम जानते ही नहीं है, ऐसे मार्केट में खेलना सीख गए ना, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपका क्या है, प्रॉस्पेक्ट है। बट एक गलती नहीं करना है, बट एक गलती नहीं करना है, आप सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना, चाहते हो ना सक्सेस होना, फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन सक्सेस होने के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट बिलीव करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट अपनाते हैं। फॉरएवर एंड नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, इसके अंदर शॉर्टकट नहीं चलने वाला। जो ऑलरेडी इतना सिंपल बिजनेस है, सिंप्लीफाइड बिजनेस है, कि 1.5 साल 2 साल अगर आपने बेस्ट तरीके से है ना काम किया, मेहनत किया, तो आप यहाँ पे है ना 6 फिगर तक पहुंच सकते हो। इस बिजनेस को भी शॉर्टकट करने लग जाओगे तो फिर समझ जाओ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज है, शॉर्टकट में बिलीव नहीं करना है, ठीक है। 4 पर्सनालिटी लिख लो आप। आपको अपने पर्सन को, प्रॉस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, अपने प्रॉस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तरीके की पर्सनालिटी होती है लोगों की, उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है मनी माइंडेड, क्या होता है, एक होता है मनी माइंडेड, ठीक है। तो मनी माइंडेड क्या होता है, जब आप इसको हेल्पिंग के बारे में बताओगे, घूमना फिरना बताओगे, है ना, पार्टी के बारे में बताओगे, तो मतलब ही नहीं है। इसको पैसे के बारे में बताओ तो इसकी थर्ड आई खुल जाता है, क्या हो जाता है, थर्ड आई खुल जाता है। थर्ड आई मतलब मनी वाला, ठीक है। तो मनी माइंडेड पर्सन होता है सबसे पहले एक, ठीक है। दूसरा होता है हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, इनके सामने पैसे की बात मत करना, इनके सामने हेल्प करने की बात करना। और कुछ लोग ना एनालिटिकल पर्सन होते हैं, एनालिटिकल समझ नहीं आया होगा, इसको मैं ग्रीन पर्सनालिटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ग्रीन पर्सनालिटीज, डाटा स्ट्रिक्ट होते हैं, इनको डाटा इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये सारी चीजें छान मारेंगे, कंपनी कब स्टार्ट हुई, किस डेट में, कितने बजे, क्या क्या न्यूट्रिशन है, कितने प्रोडक्ट है, कितना टर्नओवर, कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा है ना, क्या कौन से रिजॉर्ट्स, कितने बिलियन का कितना टर्नओवर, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में कितना, ये कितना, वो कितना, सारी चीजें वो रिसर्च करते हैं। इसीलिए ये ग्रीन पर्सनालिटी है, एनालिटिकल माइंड होता है इनका, डाटा स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, ये सारा रिसर्च खुद कर लेगा आपसे पहले, ठीक है। एंड कुछ लोग होते हैं पार्टी लवर। फोर्थ पॉइंट में क्या आया, फर्स्ट में बताया मनी माइंडेड,
मनी माइंडेड, ठीक है। मनी माइंडेड को आप रेड पीपल भी बोल सकते हो, रेड पर्सनालिटी भी बोल सकते हो, है ना, ब्रैकेट में आप लिख दो। ये थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, ये आपको काउंट नहीं करेंगे, बट जैसे ही आप इनको पैसे से रिलेटेड बात करोगे ना, ये सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो रेड पर्सनालिटी इज इक्वल टू मनी माइंडेड। दूसरा मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, हेल्पिंग नेचर। ये होते हैं येलो कलर पर्सनालिटी। येलो कलर पर्सनालिटी होते हैं, ये हेल्प करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं अपॉर्चुनिटी को लेके, बेस्ट पीपल है फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको बताया था मैंने आपको ग्रीन पर्सनालिटी। अब ग्रीन पर्सनालिटी क्या होता है, जिस पर्सन को डाटा से बहुत ज्यादा प्यार है, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा प्यार है, आपसे पहले वो सारी चीजें खंगाल के निकाल के ढूंढ के ले आता है, वो क्या है, ग्रीन पर्सनालिटी है। और ऐसे लोग एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस करके बैठते हैं, सॉरी उल्टा बोला मैंने, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस करके बैठते हैं, यानी कि सबसे पहले ढूंढेंगे और फिर उसमें पैरालाइज हो जाएंगे, यानी कि ये आगे बढ़ नहीं सकते, ये सारा डाटा ढूंढेंगे और उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कभी भी डिसीजन लेना नहीं चाहेंगे। ऑलराइट, लास्ट नंबर पे आता है ब्लू पर्सन, ब्लू पर्सनालिटी। ये कौन होते हैं, जिनको पार्टी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिनको पार्टी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे पता लगेगा कि किसको पैसा चाहिए, किसको हेल्प करना पसंद है, किसको डाटा पसंद है, किसको पार्टी पसंद है ना, ये तब होगा जब आप सामने वाले पर्सन के साथ में बात करोगे। क्या, जब आप सामने वाले पर्सन के साथ में बात करोगे, जब आप बात करते हो ना, बात स्टार्ट करने के तरीके बताते हो कैसे स्टार्ट कर सकते सिंपली। अच्छा राहुल, इतने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हो, है ना, फॉरएवर के अंदर आ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर इतने दिन से आ रहे हो, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आ रहे हो, क्या आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा जिसकी वजह से आप आ रहे हो, और क्या वो चीजें हैं जिसके लिए आप इस काम को करना चाहते हो, तो वो खुद अपने मुंह से बता देगा कि सर ये चीजें हैं, ये पॉइंट है जिसकी वजह से मैं फॉरएवर के अंदर आया हूं। तो वही पकड़ के अब आपने क्या करना है, उसको बताना है। सभी को वो सारी चीजें नहीं बताना, कुछ लोगों को स्पेसिफिकली पता होता है, सर यहाँ पे ना गाड़ी जबरदस्त ले रहे हैं लोग, सर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, हेल्थ अच्छा है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, उसी चीज को आपने पकड़ना है। बिकॉज आप मछुआरे हो, आप फिशमैन हो, ऑफिसर हो, आप मछली पकड़ने के लिए उसकी जो कांटा है उसमें मछली के मुताबिक खाना लगाना पड़ेगा। आपने अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खाना लगा दिया तो मछली कभी भी उसमें नहीं फंसेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मछली के पसंद के हिसाब से खाना लगाना है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्डिंग, और रिलेशन बिल्डिंग के बाद बातचीत शुरू होगी, और बातचीत शुरू होगी तो नीड आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा राहुल, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आप आ रहे हो, अच्छा राहुल आपको फॉरएवर के अंदर सबसे बेस्ट क्या क्या चीजें लग रहे हैं, अच्छा राहुल आपको फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, वो खुद मुंह से बता देगा कि सर इसलिए करनी चाहिए। और वही पकड़ के आपने क्या करना है, पूरा बिजनेस उसके लिए आपने क्या कर देना है, उसी के रिगार्डिंग बता, उसी के रिगार्डिंग। चला ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं इन्विटेशन के अंदर, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये पार्ट सेकंड था, दूसरा मीटिंग था हमारा ये, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। एक बार आप सब लोग सपोर्ट कर दो अपने ट्रेनर को, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलती है, एंड इस नोट्स को, है ना, अपने सारे एएस के साथ में डिस्कस करना है, इस नॉलेज को वेस्ट होने मत देना। पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं मिल रहा है, बता रहा हूँ फिर से, इतना कॉन्फिडेंट के साथ। आगे जो वीडियोस आने वाले हैं वो तो फिर माइंड ब्लोइंग है, वो तो मेरे को खुद पता है कि आप मुझे खुद थैंक यू बोलोगे एक दिन, ठीक है, एक दिन, पर उस दिन को आने के लिए आपको आज सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। पार्ट सेकंड को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोग नोट्स बनाओ, धमाका करो, अपने एएस को ट्रेन करो, और आप सभी लोग मेरे साथ साथ ग्रो करना स्टार्ट करो। एक दिन ऐसा होगा ये जो सेशन आज हम 10 लोगों के साथ में कर रहे हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर 10,000 लोगों के साथ में करने वाले हैं। ऑलराइट, ये होगा एक दिन, डेफिनेटली होगा, ठीक है, क्योंकि आप 10 लोग मेरे लीडर हो, और इन्हीं 10 लोगों की वजह से मैं 10,000 लोगों की और 10 लाख लोगों की भी एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। बट उस भूचाल को लाने के लिए, उस सुनामी को लाने के लिए ये 10 लोग ही काफी हैं, और ये 10 लोग मेरे साथ में हैं, एंड आई गारंटी दैट मैं आप सब लोगों को सपोर्ट करने वाला हूँ। और हो सकता है ये वीडियो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं, तो सब लोग आप मेरे साथ में, मैं आपके साथ में। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। पार्ट थर्ड आने वाला है, पार्ट थर्ड में फिर से इन्विटेशन मास्टरी होने वाला है, लीड जनरेशन भी उसी के अंदर सिखाने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादातर लोग कब क्विट करते हैं, जब उनके पास में लीड्स नहीं होते हैं, तो नेवर एंडिंग लीड्स को कैसे मैनेज करें उसके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपने ग्रुप में, अपने एएस को, अपने टीम्स को ये सेशन जरूर शेयर करें। ऑलराइट, थैंक यू।